कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री कुलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य की संस्कृति का सर्वार्थ सिद्धि नामक, जिसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। परम मांगली ग्रंथ का हम लोग 6 अध्याय पूरा कर चुके हैं। 7वें अध्याय में हम लोग 25वें सूत्र पर आज विवेचन पढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूतिता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लते। हिंसा नृत्यस्ते अवर परिग्रह्य विरतिर व्रतम ते सर्वतो अनुमहति तत्स्थार्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्त्र यादा निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानु बीच भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोधागरण वृक्ष सुधि सतमा विषंवादः पंच स्त्री कथा श्रवण कर्म निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष रस शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिशा मुद्रा पाया वद दर्शनम दुख मेव वा मैत्री प्रमोद प्रमोद कारुण्य माध्य स्थानी च सत गुणाधिक किलिष्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यर्थम परमत योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मनिष्टम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्य व्रति अगार यनगारश्च अनुव्रतो अगारी दिग्देशा नर्थ दंड विरति समायिक प्रोस्तोपवासोपभोग परिभोग परिमाण तिथि संविभाग वर्त संपरणश्च मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध बद्ध छेदाति भारारोपणान पान निरोधा बंध बंध छेदाति भारारोपणान पान निरोधा बंध बंध छेदाति भारारोपणान पान निरोधा बंध बद्ध छेद छेद प्लस अति भारारोपण रोपणान में से निकला अन्न पान निरोधा। इस तरह से यहाँ पर 5 अतिचार बता रहे हैं अहिंसा अनुव्रत के। संस्कृत पढ़े कोई, बहुत छोटी सी है। अभिमत देश गति निरोध हेतु बंध दंड कषाय वेदराति वीर अभिघात प्राणिनाम वध न प्राण व्योपरपणम ततः प्रागे वाष्य विनिवृत्तात् कर्ण नाशिका आदि नाम अवयवा नाम पनयनम छेदः न्याय भारातिरिक्त वाहन मति भारारोपणम गवादी नाम क्षुद पिपाशा बाधा कर्मन्न पान निरोध एते पंच हिंसा अनुव्रतस्य अतिचारः। बंध बद्ध छेद अतिभार का आरोपण और अन्नपान का निरोध, ये अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। सूत्र था बंध बद्ध छेद अति भारारोपण अन्नपान निरोध। इस तरह से 5 हुए। पहला बंध, दूसरा बद्ध, तीसरा छेद, चौथा अति भारारोपण, फिर अन्नपान निरोध।
इस तरह से निरोध केवल अन्नपान में लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि बंध बध छेद अति भार आरोपण और अन्नपान का निरोध, ये अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंध कहते हैं। डंडा, चाबुक और बेंत आदि से प्राणियों को मारना बध है। यहाँ बध का अर्थ प्राणों को वियोग करना नहीं लिया है, क्योंकि अतिचार के पहले ही हिंसा का त्याग कर दिया जाता है। मारने का मतलब प्राण का वियोग नहीं, प्राणों का वियोग करना तो हिंसा ही हो गई, वो अतिचार तो रहा नहीं, वो तो हिंसा ही हो गई। वही कह रहे, हिंसा का त्याग तो पहले ही कर दिया गया है, ये तो हिंसा के अतिचार बताए जा रहे हैं। जो व्रतों में दोष लगते रहते वो बता रहे हैं। कान और नाक आदि अवयवों का भेदना छेद है। उचित भार से अतिरिक्त भार का लादना अति भारारोपण है। गौ आदि के भूख प्यास में बाधा कर अन्नपान का रोकना अन्नपान निरोध है। ये 5 अहिंसा अनुव्रत के अतिचार हैं। वैसा है, पशु पक्षी तो हम लोग के पास अब किसी किसी के पास हो तो पता नहीं, प्राय तो नहीं है। हम लोग उसकी जगह किसके साथ ये सब करते हैं, नौकरदाई के साथ करते हैं। आज नौकर का बहुत मन हो रहा है कहीं जाने का, हम उसको रोक देते हैं। बहुत जगह मारने का भी सुनते ही हैं कि नौकर को मारा, दाई को मारा, पीटा, ये सब भी आता ही रहता है न्यूज। कान नाक आदि तो जिनके पास पशु वगैरह है वो लोग तो छेदते ही हैं। अति भारारोपण, सर्वेंट है 10 किलो से बेसी नहीं उठा सकता है, हमको 15 किलो पिसाना है, उसको जबरदस्ती 15 किलो लाद देना। तो क्या पहले तो ये बैलगाड़ी वगैरह के लिए आता था, बैलगाड़ी में बैल की हिम्मत जितनी हो उससे ज्यादा ऊपर तक बैलगाड़ी को भर देना। अब तो ट्रक वगैरह को भरी जाती, तो ट्रक तो डीजल पेट्रोल से चलती तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पहले के हिसाब में बैलगाड़ी वगैरह पर लाद देते थे लोग। बहुत 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 सी कहानियां निकली हुई है कि बैल चलते चलते गिर के मर गया, बहुत ज्यादा भार था इसलिए। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हिंदी साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है। तो वो चीज तो अब नहीं रह गया है। तब है कि घर में ही जो भी काम करने वाले हैं उनको उनके जितना होना चाहिए उससे ज्यादा उनके ऊपर वजन डाल देना, अथवा 2 काम करने के लायक है उससे और भी काम करा लेना, उसको कितनी भी तकलीफ हो और भी काम करा लेना, ये भी अति भारारोपण हो जाएगा। गौ आदि को भूख प्यास में बांध कर अन्नपान कर, अब गौ आदि तो रही नहीं, गाय सबके पास तो है नहीं, नौकर को यार पहले थोड़ा सा ये काम और कर लो, ये काम और कर लो, तब नाश्ता कर लेना अथवा खाना खा लेना, क्योंकि हमको लगता है ये खाना खाने बैठेगा तो आधी 1 घंटा तो उठता ही नहीं है। खूब खूब सलीके से बहुत आराम से खाते हैं लोग, तो अपने को लगता है चलो ये काम करा लो। तो यहाँ पर अगर टाइम हो गई और नहीं खाने दे रहे हैं, ये अहिंसा अनुव्रत के अतिचार हैं। अब यहाँ पर ये सोचने की चीज है, ये अनुव्रत के अतिचार हैं। हमने आज तक कोई व्रत लिया ही नहीं है तो काहे का अतिचार। किसी ने पूछा था महाराज जी से कि महाराज जी ऐसे होने से दोष लगता है तो क्या करें। महाराज जी ने तो पढ़ते पूछा क्या आपने अनुव्रत ले रखे, बोले महाराज जी ये क्या होता है। अब लो, अनुव्रत का पता ही नहीं, व्रत है ही नहीं और अतिचार को लेकर के बैठ गए। तो दोष किसको लगता है, जो व्रत लिया रहा, जो व्रत ही नहीं ले रखा उसको क्या दोष लग रहा है, तो रोज ही दोष लगाता है, प्रत्येक समय में उसको दोष लग रहा है, उसका क्या दोष। दोष तो जो त्याग ले रखा है उसके लिए दोष है, उसके लिए अतिचार है। दीदी प्रणाम दीदी। जैसे नौकर बिहार से बाहर से आते हैं, हर 2 महीने में गांव जाऊंगा बोलते हैं, तब तो उनको बोलते हैं भाई हर 2 महीने में गांव जाऊंगा, तो फिर उसमें भी दोष लगता है हमको। दोस्त तो क्या करे, आजकल वही ना बात हो गई है। अब ये परिभाषाएं थोड़ी सी नहीं बैठ रही है, एकांत रूप से नहीं बैठ पा रही है। बहुत बहुत जगह नौकर लोग अब आजकल बहुत मनमानी भी करने लगे, हर महीने में जाना, 1 महीने नहीं आना, पैसा नहीं काट, बहुत तरह की चीजें तो करने लगे। पहले थे बहुत स्वामी भक्त हुआ करते थे, अब तो स्वामी भक्त नहीं, अब तो स्वामी सेवक भक्त हो गया, एकदम उल्टा हो गया।
क्या बताया जाए उसमें, तो चीज तो गलत है ही है कि हर महीने आप 8 दिन छुट्टी लेके चले जाओ, तो कहाँ से आदमी काम करेगा, कैसे करेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको जरूरत कोई पड़ गई है, सच में उसको जरूरत है, घर जाना उसका जरूरी है, और तब हम रोकते हैं, तो हमारी गलती है। और ऐसे ये लोग चलते चलते रोज घर जाते रहते हैं, घर जाने के बाद आते नहीं है, और तरह की बदमाशी तो करने ही लगे हैं। क्या बताया जाए, सीधी सी बात है। देखिए सुमन जी, हाथ से काम करो, कोई दोष नहीं लगेगा, सीधी सी परिभाषा है, और कोई परिभाषा ही नहीं बैठती है। आजकल कोई भी परिभाषा बैठाएंगे तो बैठेगी नहीं, बैठेगी ही नहीं। सीधे है कि नृत्या, अपना। आज आपने बोला था ना मंडे को अणुव्रतों के बारे में चर्चा करेंगे, किस किसने लिखा है, किसने इस पे होमवर्क किया है। आपने उस दिन 4 दिन तो पहले भूल गए। जब आया था ना, तब किस किस की अणुव्रत है, कैसे लिए है, तो आपने सॉरी बोला था ना। सॉरी, अच्छा भाई याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मंडे है, आज 14 है। वैसे 14 का किया, लेकिन ये दिमाग से निकल गया मेरे। बात निकल गई। हाँ बिल्कुल, अपने उस पर सब कोई चर्चा करें, बोले सब कोई अपने मन के। देखिए ये इस अध्याय में जितने सूत्र हैं भाई, सीधी सी बात है, दोष तो हर चीज में लग रहा। अब वो दोष कितना है, दोष को क्या बताएं। हमको लगता है कई बार ये चिंतन चलता है कि किससे हम निर्जरा माने, किससे हम दोष माने। वो क्या, तो वो दोष हमको मतलब क्या चीज में तो वो मेरे बाधा डाल रहा है। ऐसे छोटे छोटे जो दोस्त लगते हैं, पर पूरी समाई एक दिन मेरी इसी के ऊपर हुई कि छोटे छोटे जो दोस्त हमको लगते हैं, जो भी घर के कामों में, अथवा ये, अथवा जो हम किसी समय थोड़ा सा अपने को रोक लेते हैं, संतोष कर लेते हैं, किसी चीज से मन को शांत कर लेते हैं, तो उसमें क्या निर्जरा होती है। पहली बात तो निर्जरा शब्द इतना छोटा नहीं है जो हम लोगों के लिए काम आए। निर्जरा कहाँ कही गई, तपसा निर्जरा, तब से निर्जरा और संवर से निर्जरा होती है। न हमारे पास संवर, न हमारे पास तप। मतलब हमारे पास करने का, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, आप लोग अपने को मत ले लीजिएगा। अब न तो कोई तप है, न कोई संवर है, तो निर्जरा तो वहां कहलाती है हम लोग की काहे की निर्जरा। फिर उसी तरह से काहे की निर्जरा, तो काहे का दोष, क्योंकि हर समय दोष लग रहा है। बस उसी दोषपूर्ण चर्या में जितना हो सकता है अपने आप को, जिनको है कि भाई नियम को आगे थोड़ा बढ़ना, तो उसमें थोड़ा 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 बढ़ते जाना चाहिए। बाकी तो ये जितनी चीजें हैं ना, ये जैसे खास करके ये सूत्र तो समझिए कि मतलब केवल अपने लोग के यहाँ नौकर दाई पर बैठेगा। पशु वगैरह तो किसी घर में हो तो अलग बात है, कम है, गांव वगैरह में हो सकता है अभी। हाँ हाँ भाई, सर्वेंट टाइप के, स्टाफ टाइप के, सब उसी पर वही करते, काम करने वालों पर बैठेगा। या फिर जहाँ अब तो नहीं रहा, पहले के जमाने में सास सब बहू के साथ ऐसा ही करती थी, अब तो खैर कहाँ से कर देगी। आजकल ज्यादातर कुत्ते कुत्ते घरों में मिल जाएंगे। और कोई गाय भैंस बकरी तो मिलना नहीं है, कुत्ते जरूर मिल जाते हैं। हाँ आजकल के घरों में, अच्छे अच्छे घरों में कुत्ते कुत्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन गाय भैंस और कुत्ते को तो अपने बच्चे से ज्यादा भी पालते हैं। ऐसा तो बहुत घरों में देखा, अपने दिगंबर जैनियों के घरों में देखा है। कुत्ता कुत्ता की तो ये बात, उस पर ना तो कोई अति भारारोपण होगा, न अन्नपान निरोध होगा, उसकी तो पोटी लोग उठाते हैं, पॉकेट में रखते हैं। वही तो बोलती हूँ, अपने जैसे बच्चे से ज्यादा अच्छा पालन कर रहे हैं, अपने पढ़े बच्चे लिखे से लोग ज्यादा। उसकी पोटी उठाते हैं और अपने पॉकेट में रख लेते हैं, क्योंकि वहां फेंकने की जगह नहीं रहती, तो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। छोड़िए। जो हाँ, जो पुण्यवान कुत्ता होता है उसको ऐसे चांस मिलता है। जिसमें पाप बंधा है वो कुत्ता रास्ते पे का तो घूमता है। पुण्य हुआ, आपका क्या हुआ। हमारा तो पाप ही, हम तो पाप ही कर रहे हैं, हाँ, तो अपना लेकिन लोटा उसको जो छानना है, अपना लोटा छानना है। कुत्ता का पुण्य अगर ऐसे हम समझेंगे तो जानते क्या होंगे, हम कुत्ते बन जाएंगे उतने पुण्य वाले। क्योंकि हमारे तो हो गया दिमाग में, हमने कर लिया कि हाँ भाई देखो ये कुत्ता कितना अच्छा गाड़ी में घूमता है, दूध रोटी खाता है, मालिक इसको घुमाता है, मालिक इसकी पोटी साफ करता है, हाँ कितना बढ़िया इसका जिंदगी है। कर लिया निदान, कुत्ता बन जाएंगे। इसलिए दूसरा का पुण्य की पाप हमको नहीं देखना, हमको तो अपना देखना है ना, अपना लोटा। हम क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। उस कुत्ता की क्रिया, उस कुत्ता की सेवा करते हुए हम क्या कमा रहे हैं। आप लोग बोले सब कोई, हमको तो, मैं तो भूल ही गई थी। थोड़ा सा अपने लोग
एक एक कदम पहले आगे। कुसुम भाभी से बुलवा लीजिए, फिर मैंने किया। मैंने जो अणुव्रत में सीमाबद्ध होना, अणुव्रतों में सीमाबद्ध होना। ले भी रखे हैं वो तो। हाँ वही, उसमें भी सीमाएं बांधना। अप ध्यान में कितना लगा लेते हैं। इसको रिकॉर्डिंग पे कर दीजिएगा ललिता जी, है ना? रिकॉर्डिंग रोज होती है। रिकॉर्डिंग अच्छा। आप लोग को दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, मेरे को नहीं पता चलता। नहीं, ऊपर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ, लाइट जल रही, नहीं पता चल रहा है क्या? देखिए मोबाइल में ऊपर रिकॉर्डिंग। हाँ, सब क्या आता है, पता चल जाता है। अच्छा पता अच्छा, चल हाँ जाता है। आ रही सी, हाँ, आज चल ध्यान रही है। दिया। आज ध्यान दिया। हाँ, कुसुम जी आई है क्या? हाँ थी ना। वो तो सही ललिता जी, पहले इनसे सुमन जी से बुलवाइए एक बार, कोई गेस्ट है कुछ। गेस्ट आए कोई? 2 मिनट 5 मिनट में फ्री होती। चलिए सीमा जी, आप ही शुरू कर लीजिए। आप बहुत मतलब बहुत धार्मिकता में लगी हुई हैं। प्रणाम दीदी, बोलूं दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। वीतराग देव अरिहंत परमेष्टि केवली भाषी धर्म एवं निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु और मेरे गुरु महाराज के साक्षी में मैं 12 अनुव्रतों को मतलब अपने सीमाबद्ध कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। अगर इसमें जाने अनजाने या प्रमाद किसी भी प्रकार का दोष लग जाए तो हे भगवान आप मुझे क्षमा, देव शास्त्र गुरु सभी मुझे क्षमा करना। अनादिकाल से आत्मा अवृत रूपी महासागर में भटकती आ रही है। अमूल्य मानव जीवन सदगुरु का सहयोग सद्ज्ञान पाकर मैं मेरे जीवन को सीमाबद्ध कर सकूं, इसी आशय से छोटे छोटे व्रत धारण कर रही हूँ। कभी वह दिन भी आएगा जिस दिन साधुत्व ग्रहण कर संपूर्ण प्रग्रह से छूटकर यह आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वही दिन मेरे जीवन का सबसे धन्यवान दिन होगा। अभी तो गृहस्थ जीवन यापन करते श्रावक व्रत धारण करने की मुझ में सामर्थ्य है। शनि शनि मेरी आत्मा अपने मंजिल को प्राप्त कर सके, यही अपने लिए मंगल भावना करती हूँ। जय प्रभु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सबसे पहले अपने सम्यक्त प्रतिमा आ जाती है। प्रतिमा मतलब अपने नियम में बंधना। मैं अरिहंत देव जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी 3 गुणों से सहित है, श्री निर्ग्रंथ गुरु जो बाह्य एवं अंतरंग परिग्रह रहित ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, श्री केवली भगवान का कहा हुआ धर्म जो सब प्राणियों के लिए दया रूप स्वस्वरूप सुखमयी है एवं वीतरागता का पोषक है। इन तीनों की श्रद्धा करती हूँ। इसके सिवाय उक्त लक्षणों से किसी दूसरे देव शास्त्र देव गुरु और धर्म को सच्चा नहीं कहूंगी, उस पर कभी श्रद्धा नहीं करूंगी। इनकी दृढ़ प्रतीति रखने के लिए मैं अपने नीचे लिखे अनुसार कार्य करूंगी। जैसे नमोकार मंत्र की भगवान में श्रद्धा रखने के लिए ज्यादा नहीं तो इतना नियम तो करना ही करना है। नमोकार मंत्र की 1 माला जरूर फेरूंगी। रोगाधिक हो जाए किसी प्रसंग व्यस्तता के नमोकार की माला नहीं फेर सकूं तो छोटे रूप में माला फेरूंगी, फिर भी यथाशक्ति जाप करूंगी। और श्री जिन प्रतिमा जैसे शहरों में किसी को पॉसिबल नहीं होता है तो 2 किलोमीटर के अंदर मेरी जानकारी में मंदिर होगा तो दर्शन प्रतिदिन करने की भावना बातू। खैर ये नियम अब तो पूरा बन गया है। यदि रोगाधिक हो जाए या प्रदेश में जिन मंदिर के न होने पर या किसी अपरिहार्य कारण दर्शन नहीं बन सके तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके परोक्ष रीति से दर्शन करूंगी। जाने अनजाने प्रमादवश कभी गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। शास्त्र स्वाध्याय प्रतिदिन करूंगी या सुनूंगी। यदि रोग सूतक पातक या प्रदेश गमन के भी काम की व्यस्तता या प्रमादवश ना बन सके तो उसकी छूट। अब दूसरा नियम हो गया स्थूल अहिंसा व्रत। मैं संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगी। यत्नाचार पूर्वक किए जाने वाली क्रियाओं की आरंभ एवं परिग्रह संग्रह में होने वाली हिंसा की छूट। अब जैसे काम करते हैं तो अपने होता ही है ना। मैं मध्य मांस मधु बड़ पीपल पाकर उमर कटुम्बर इन सब का आजीवन त्याग करती हूँ। अफीम गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब आदि नशीले जितने भी पदार्थ है, अल्कोहल पदार्थ जैसे पीने की गिल्ली खांसी के लिए गिल्ली दवाएं आता है, उन सब पदार्थों का त्याग करती हूँ। मैं पशु पक्षी मछली जानवर आदि का शिकार कभी नहीं करूंगी। और दूध देने वाले ने गाय भैंस बकरी कभी जरूरत पड़ी तो पालूंगी।
बाकी जानवरों का पालने का त्याग। ये भी कभी जरूरत बच्चों की, खैर अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले छूट रखी थी। मकान साफ करते वक्त, खाने पीने का सामान साफ करते वक्त जीव मरे तो क्षमा चाहूंगी। अब अपन करते हैं तो जीव तो इल्ली लट आते ही हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, पर कभी कभी उनका मरण हो ही जाता है। कभी बहुत बचाव से करते हैं, अंगुली को गिला करके कटोरे में डाल, फिर भी हो जाता है, तो उनसे क्षमा। और जीव जंतु के बचाव के हेतु दवा का प्रयोग नहीं करूंगी। जहां तक होगा विवेक प्रयोग करूंगी, तो विवेक इस्तेमाल करके पहले पूरी जगह साफ करके अच्छे से एकदम धीरे से, फिर उसके बाद में कोई दवाई लगाऊंगी। जानबूझकर जैसे जीव दिख गया और फटाफट लिया छिड़का मर गए, वैसा नहीं करूंगी। अब इसमें आ गया अपने पृथ्वी का एक जीव। पृथ्वी का जैसे 5 पृथ्वी का एक जीवों में भी तो अपन अहिंसा कर देते ना। पृथ्वी का एक जीव में नींव दिलाकर मकान बनाने का काम पड़े तो मेरी जिंदगी में मेरे निमित्त से मैं एक मकान के उपरांत बनाने का त्याग। बेटे और बनाए तो मेरे वो दोष मुझे नहीं लगेगा। मैं अपने निमित्त से एक, जैसे मकान बदल लिया है, मकान छूट गया वो अलग बात है, पर मेरे निमित्त से एक ही मकान। पृथ्वी का एक माटी कंकर पत्थर आदि का व्यापार, सोना चांदी मोती कोयला पेट्रोल किरोसिन तेल आदि का आरंभ करने का व्यापार करने का त्याग करती हूँ। कुआं तालाब बावड़ी आदि खुदवाने का त्याग, पर कोई धार्मिक प्रसंग से, जैसे कहीं कुआं नहीं है, महाराज मुनि महाराज का तो उस समय कुआं खुदाना पड़े तो उसकी छूट है। नमक साल में, नमक भी तो पृथ्वी का एक में आ जाता है। नमक साल में 65 किलो से ज्यादा खरीदने का त्याग। परिवार बड़ा है तो इतना रखना पड़ता है। वैसे 45 किलो का नियम है, पर अगर कोई भी तरह की मजबूरी आए तो क्षमा चाहती हूँ। अब आया जल का एक जीव। अब काय में कुआं तालाब बावड़ी आदि खोदने का त्याग। वर्षा में नहाने का, अपन इसमें भी त्याग कर लेते हैं। शौकिया तौर पे बोल रही हूँ मैं। वर्षा में नहाने का शौकिया तौर पे साल में 2 बार से अधिक का त्याग। राह चलते भीग जाऊं उसकी छूट। नदी तालाब समुद्र स्विमिंग पूल पार्क वगैरह वगैरह छोड़कर, अब जैसे अपन जब चाहे मन कर लिया समुद्र में नहाने, तो कितना जीवों का, तो साल में 4 बार की छूट रखे। बाकी नित्य स्नान के अलावा और कहीं भी नहाने का त्याग। नहीं तो अपन अनजान, अपने नियम में नहीं बनते, तो जब मन आए जहाँ समुद्र गए, चलो डेली समुद्र में नहा लो, चलो डेली ये कर लो, उससे बच जाते हैं अपन। इन सब में भी कहीं घूमने जाए तो अलग बात है, फिर भी साल में 4 बार से ज्यादा या समुद्र में या तालाब में जो भी है, इनमें नहाने का, इनमें पानी में जैसे नहाने का त्याग। इन सब में नहाने का त्याग। पानी पीना गिराना नहाना आदि मेरे जीव के निमित्त दिन में 5 मन मतलब 5 मन से ज्यादा अपन उपयोग नहीं करेंगे। 5 मन के उपरांत त्याग। मेरे मन से होली खेलने खिलाने का त्याग। घर में अनछना पानी पीने का त्याग। जैसे घर में तो 48 मिनट में पानी छान लेते हैं, बाहर जाते हैं सुबह छान के ले जाते हैं, कभी जरिया सब साथ में रहता है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बाहर जाने से एक बार छना भी पीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरों के घर पर रास्ते में अज्ञानतावश अनछना पानी पीने में आ जाए तो क्षमा चाहते हैं। गृह कार्य में मुझे 25 मन से ज्यादा पानी दिन में प्रयोग करने का त्याग। दिल्ली में इससे ज्यादा पानी नहीं लगता है अपन को गृह कार्य में। जैसे मतलब कोई आ मन गया क्यों लिख कर रखे गया हैं? तो उसमें पानी का तौल मन में थोड़ी होता है, मतलब उसमें होता है दीदी ना, लीटर में होता है, लीटर हाँ में तो होता है, लेकिन अब लीटर से अपन रखने का थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी मन में ही कर लिया, भी किलो कर लिया। किलो में जैसे 2 पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, किलो थोड़ा सा मन थोड़ा तो सा ना हम लोगों को तो बड़ा हो भैया जी जाता जब है ना। त्याग अभी करवाए थे, तो एक बार नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे जब भैया जी ने त्याग करवाया था ना, उन्होंने बोला था कि 30 बाल्टी और नहीं तो 300 लीटर, मतलब बाल्टी ऐसे बोला बाल्टी कि बाल्टी बाल्टी करने भी से क्या होता है ना कि बाल्टी भी अपन को, देखिए, बाल्टी भी है ना, बाल्टी भी कोई 15 लीटर की होती है, कोई 10 लीटर की होती है। पानी वो कोई चेंज होती 20 रहती है। लीटर तो की अपन भी ने तो होती है। बाल्टी बोली है, तो अब अपने घर में जो बाल्टी है उससे 30 बाल्टी अपन यूज करेंगे। मतलब अपन लीटर में मत जाओ, फिर आप बाल्टी में जाओ, तो आपके घर में जो बाल्टी है जिससे अपन का मतलब उपयोग अपन होगा। खुद ना पर्सनली ना कि और सबको मिला के, नहीं सबको नहीं मिला के नहीं, पर्सनली, अपन के लिए। दूसरे का कहाँ से लेंगी आप? दूसरा अच्छा। क्या करता है? ये तो बच्चे अपन लोग आजकल ये गीजर नहीं चलता रहता चौके है, वगैरह में भी यूज होता है ना, जैसे मतलब वो नहाते सब मिला गीजर के से। ना। अपन चौके कर में रहे हैं चलो ना अपन अपने खाना हाथ बनाते से। तो कितना लगता है ना पानी, चौके में पानी नहीं लगता ज्यादा। अपन हाँ। नहाने में ये बाथरूम धोने में डोलते हैं ज्यादा,
तो वो क्या आजकल तो अपन करते ही नहीं है, ऐसे भी अपने हाथ से नौकर लोग ही करते हैं, अपन को करते कौन सा है, कभी कपड़ा नहीं धोते, कभी कुछ करते ही नहीं है अपन। नहीं, मतलब वॉशिंग मशीन अपन चलाएंगे तो वॉशिंग मशीन में भी तो पूरा पानी लगता है, अगर अपन चालू करेंगे तो अपने को पाप लगेगा ना। हाँ washing लगता है, machine लेकिन में उसमें कितना तो नौकर चालू करेगा तब भी आपको लगेगा। हम खुद नहीं करते हैं, लेकिन नौकरों से कराते हैं, तो उसमें कारित का दोष तो लगेगा ना। आखिर कार्य अनुमोदना का, तो इसीलिए उसमें करवाते तो अपन अपने निमित्त से ही है ना, इसलिए इतनी छूट तो रखनी पड़ती है ना। जैसे दीदी प्लास्टिक के डब्बे में तेल लीटर से आता है और लोहे वाले टीने में किलो से आता है, उस हिसाब से हम लोगों ने भी मन का त्याग किया था। हमने हमारी चर्चा भी हुई थी इस बात पे, तो बोले ये आप लोगों के लिए इजी रहता है और इसमें क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा आती है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि इतना पानी गिर भी जाता है। जैसे बहुत परिवार है, अपने 20 जन आए हुए हैं, तो अपन काम कपड़े धोने में लगता है, तो परिवार तो अपने निमित्त से ही आया है, तो उसके हिसाब से भी इसमें नियम हो जाता है, डेली का नियम। कपड़ा तो एक ऐसा है, सीमा तो बन कपड़ा गई ना। इसमें तो कपड़ा आप अपनी धोती अपनी साड़ी धो के सुखाएं तब बात है, मशीन में तो सबके कपड़े गए। अब कितने हाँ। उसमें बाल्टी, भगवान जाने मशीन में तो कितनी बाल्टी सबके एक साथ चले जाते हैं। वही ना, घूम फिर के बात यहाँ पर आके अटकती कि सब काम अपने हाथ से करो। बस वही है, जैसे तभी पहले तभी पुरानी त्याग का वैल्यू है, और तभी त्याग लिया हुआ चीज का परिमाण, मतलब क्या कहें, पालन होता है। अन्यथा दाई नौकर से कराने से परिमाण का पालन हो ही नहीं पाता है, या मशीन में काम करने से। क्योंकि मशीन में सबके कपड़े, आप अपने कपड़े तो आधी बाल्टी में धो लोगे, बेसी से बेसी पौन बाल्टी लग जाएगा। लेकिन जब सबके साथ मशीन में धुलते हैं तो वो माप किसका हुआ, वो पूरा पानी किसके हिस्से में गया। वो कपड़ों के हिसाब से थोड़ी उसकी डिलीवरी होती है कि उतना हाँ नहीं 50 कपड़ा धुला। धोने में कितने लगते हैं, फुल नल चलती है बर्तन धोने में, कपड़े धोने में कम पानी लगता है। अब तो दीदी बर्तन पहले धुलते के हैं। जमाने में मेरी बहू की नानी 96 साल की थी, फिर भी वो पूरा घर में झाड़ू अपने आप पोंछा देख के लगाती थी, कपड़े खुद धोती थी, बर्तन खुद। उन लोगों के नियम चलता है, हमारे कहाँ वही चलता चीज है मैं दीदी। कहना चाह रही हूँ कि ये सब त्याग की, मुझे जो लगता है ये सब त्याग वास्तव में परिपालन तब कहलाएगा, नौकरदाई के हाथ से करा के, और फिर हम इस त्याग को लें कि इतना पानी खर्चा करेंगे, इतना बत्ती जलाएंगे, इतना गैस जलाएंगे, चाहे जो भी। तो वो कराने का हमको लगता निमित्त है- तो अपना ही है ना, अपन ही बोलते हैं ना उनको इसी ये बोल करना। के नियम है। फ्लश में भी इतना पानी जाता है, जितनी बार बाथरूम जाएंगे, आजकल सब इंडियन तो है नहीं, सब वेस्टर्न है, तो फ्लश के अंदर करते इतना पानी आता, फ्लश करते तब नहीं उसका है, एक दो एक बाल्टी एक बार में, एक बाल्टी एक बार में। अब 10 बार अगर जाते हैं तो 10 बाल्टी पानी तो उसी में लग जाता है। लगता है दीदी, और तो पानी लगता है, सिंचा लेते हैं, हाथ धोते हैं तो पानी तो गिरता ही है ना। इसमें मुझे जो लगता है, करते हैं ना। मुझे जो लगता है इसमें ये त्याग होना चाहिए। हाँ। मेरा जो अपना चिंतन है कि मैं जब भी खुद इस नल को चलाऊंगी, तो जैसे होता है कि आपने लोग मंजन लिए, मंजन रगड़ रहे हैं, नल खुला हुआ चल रहा है, मेरी समझ में वो त्याग मुझे ज्यादा लगता है कि अच्छा लगता है कि भाई मैं जब भी यूज करूंगी तो मित व्यतिता से करूंगी। ऐसा नहीं कि नल चला के छोड़ दिया, जैसे अब एक टोपिया धोए, नल चल रही है फुल, अब हम इधर आके कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, सब्जी छौंक रहे हैं, जो भी काम जो हाथ से करता है, या साड़ी सुखा रहे हैं, अब कपड़ा में नल चल रहा है, बह रहा पानी, हम साड़ी सुखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है इसमें भाई, मतलब जैसे भाई मेरे जो भी जितना भी पानी पूरी दिन में दिनचर्या में लगेगा, बस उतना पानी का दोस्त। बहुत से लोग तो यहाँ तक भी कहे कि टंकी में जो पानी भरा रहा है उसमें आपके लिए छटके थोड़ी पानी भरा रहा है कि इस फ्लैट के लिए इतना पानी है और उस फ्लैट में इतना पानी खर्चा होता है, तो उसमें 10 आदमी है तो हमारे लिए उसमें इतना पानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें हमको लगता है इस तरह का त्याग होना चाहिए कि मैं अनर्थ दंड नहीं करूंगी पानी के सेवन में, अग्नि के सेवन में, वायु के सेवन में, जैसे पंखा आदि जो भी, एसी आदि जो भी चलाते हैं हम लोग, इसमें मैं अनर्थ दंड का त्याग, और मैं तो खैर लेती भी अनर्थ दंड का त्याग हूँ रोज, मेरे को ऐसे लेने की आदत कम है। अनर्थ दंड का त्याग होना चाहिए हमको, बाकी जो लग रहा है वो लग रहा है। मैं जैसे अपने अपन नहाने में सोच सकते हैं कि भाई मैं नहाऊंगी तो 2 ही बाल्टी पानी से नहाऊंगी, अब ऐसे अगर नहीं वो होता है तो बहता जा रहा है, सावर से नहा लिए, वैसे नहा लिए, नहीं, 5-6 ऐसे बाल्टी नहीं। चला गया। हम लोग को अब सावर से थोड़ी नहाना चाहिए, नहाने की पानी नहीं का सीमा मतलब कर सकते अगर नहीं कोई दीदी, नहाते आधा हैं तो बाल्टी। वही कर रहे हैं ना कि ये सब सीमा कर सकते हैं कि नहाने के पानी का हम सीमा कर सकते हैं। अगर हम कपड़ा हाँ। स्वयं धोते हैं तो हाँ। कपड़ा धोने की सीमा कर सकते हैं, लेकिन वो अगर तो मशीन में कपड़े सबके धुलते हैं तो वहाँ सीमा नहीं बनती है।
वो बनती ही नहीं है सीमा। नहीं, हम अपने निमित्त से जीता लगे वो नियम ले ले, अपने अपने मेरे निमित्त से जीता लगे। वो तुम्हारे तो निमित्त डेली का डेली लेते ही है ना भाई, पीने के रोज लिए भाभी इतने जब ज्यादा संजीव पानी। भैया जी गुवाहाटी आया अपने मंदिर में, तब मैं हाँ। उसका चुड़ैल बोला जना में लोग वास करेड़ा अभी दिन लिया और भैया जी से खूब अच्छे से समझ ही लिया। वे बोले कि जियन आवाज जियन ललिता जी ये आवाज जो बोले ना कि भाई मशीन में लगा तो अपन का लग गया, नहीं, वो डिवाइड होता है। आप एसी ट्रेन में जा रहे हैं, मैं एकदम मतलब एग्जाम्पल मुझे मिला था कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, कोई समझो कोई जा रहा है सेकेंड एसी में, कोई जा रहा है थर्ड एसी में, और कोई जा रहा है स्लीपर क्लास में। तो मैं जिनके साथ गई थी उन लोग मतलब सब विद्वान एक से एक, और वो 6-7 लोगों ने बैठा स्लीपर क्लास में। तो मेरे को पूछने में आ गया कि स्लीपर क्लास में हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि अगर आप सेकेंड एसी में बैठोगे तो खाली 70 सीट में आपका वो एसी का जो दोस्त लगेगा उसका 70 लोगों में डिवाइड होगा, और थर्ड एसी में जाओगे तो 3 कोच में। लेकिन अगर हम इसमें जा रहे हैं तो हम कितने इन जीवों से बच गए। तो बोला हम धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं इसलिए हम इसमें स्लीपर क्लास में जा रहे हैं। तो वैसे ही है, कपड़े की बात है, हमारे घर में 10 लोगों के कपड़े धुल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन मतलब अब जैसे मैं मेरी अपनी बताती हूँ पर्सनल, मैं जैसे बाल्टी से ही नहाने लगी, सावर बंद हो गया, तो वो एक बढ़िया काम हुआ मेरे लिए। ब्रश करने के लिए पानी वही में तो कह रहे गिलास में ना, लेती वही हूँ। मैं कही ना कि जहाँ आप बांध सकते हैं अपने आप को, हाँ, उसमें एकदम बिल्कुल बांधिए। जैसे भाई नहाने में मैं 2 बाल्टी, पड़ेगा वो भले चीज। बाल भी धोऊंगी तो मैं 2 बाल्टी से ज्यादा नहीं नहाऊंगी, रोज तो नहीं मैं ना, 1 से नहाऊंगी। अरे तो कहीं इस तरह अपन से बाहर जाते वो हैं तो नियम रोज का लेते हैं, बाल्टी जब नहीं रोज होती है, कहीं बाहर जाते हैं कि बाल्टी नहीं होती तो उससे पानी गिराना तो पड़ता है ना, शरीर पे सावर से गिराना पड़ता है। वो लेकिन अपन हम को उतना ही अंदाज गिराते रहता है हैं। फौजी जी, वो गिलास अपन को में करके अंदाज लेके रहता नहा है। लो, सावर से क्यों हाँ? नहाना पड़ता है यार, अरे गिलास कहीं में ऐसी लेके जगह नहा पर, लो। हम कई लोग तो जगह कभी ऐसी जगह नहीं, ऐसी जगह उतरते हैं, ठहरते हैं, मान लो आप जैसे होटल में चले गए तो फिर वहां बाल्टी कहाँ से हाँ, आएगी? बाल्टी में रहती नहीं, नहीं है। बाल्टी तो नहीं आती, नल हाँ? तो रहती है। बाल्टी, हाँ? नल नहीं रहती है क्या? तो नल होने से नहाएंगे कैसे? पानी गिरेगा शरीर पे कैसे गिरेगा? अरे तो अपना गिलास एक लेके चलो ना, गिलास से नहाओ ना, वो बस सावर वो से एक नहाना तो प्लास्टिक का डब्बा प्रैक्टिस लेके करनी जाओ। पड़े। अभी मैं लोग गिज्जर का त्याग कर दिया तो मैं लोगों की आदत होगी मैं रोड सागर लेकर के चालना जटे भी जावा जटे कई रोड होटल में बाकी नल होते ही नहीं है, नल रोड होते ले ही लो, नहीं, रोड लेके जाते होंगे ना, शावर ही होते हैं। रोड ले लेते हैं साथ में बिजली वाली। अगर ऐसा है कई कि ऐसी जैसे जगह रोड भी नहीं चलती है, कई ऐसी ललिता जगह जी ने रोड बोले भी सावर चलती होता है, तो फिर उसमें आप लोग टाइम का ऐसा फिर त्याग लेना चाहिए कि भाई अगर मैं सावर से नहाऊंगी तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं नहाऊंगी, नहीं या 10 नहाऊंगी। मिनट से, जिसका जो हो। मैं ये नहीं करूँ कि 5 मिनट, फिर आप उसको टाइम में बांध लीजिए, कहीं तो बांधिए। ऐसे थोड़ी होगा कि आप सावर चला के नहा रहे हैं, कितना भी देर नहा रहे हैं, तब तो फिर नहीं चलेगा। उसको फिर टाइम में बांध लीजिए कि अगर मेरे को नहीं नहीं नहाते नल ना, के नीचे ज्यादा बाल्टी से में थोड़ी नहाने नहाते मिला, हैं। तब तो बाल्टी से 1 बाल्टी नहाऊंगी। सावर से नहाऊंगी तो मैं 10 मिनट में नहा नहीं के नहीं, वो निकल नहाते तो जाऊंगी। हिसाब से ही है भाभी, उतना कम ही पानी गिराते हैं, पर नहाना शावर से ही पड़ता है, बाल्टी नहीं होती है, वो तो एकदम हाँ, पानी बाल्टी नहीं लिमिट पड़ती, हाँ, मालूम है बाल्टी वो नहीं, तो। होटल में बाल्टी नहीं रहती है। मतलब बाल्टी मैं रहती नहीं, नहीं है। मांगने से देते भी है, अपन मांगते हैं ना बाल्टी तो देते हम हैं। लोग तो जाके मांग लेते भी, हमारे हाँ। रूम में बाल्टी पाटा। नहीं, फॉरेन हाँ, में नहीं मांग मिलता लेते है, हैं तो फॉरेन बाल्टी बाहर देते जाओ हैं, ना, बाहर रसोई फॉरेन वगैरह में में नहीं नहीं मिलता है है ये बाल्टी। कर, नहीं हाँ, मिलता सुविधा। है, नहीं मिलता है। लेकिन उसका हम लोग वही कर सकते हैं ना भाई कि फिर सावर से नहा लेते हैं, खुद की रुमाल लेके उसको सावर में बांध लेते हैं, या फिर नल तो होती है साथ में तो गिलास से लेके नहाते हैं। मतलब भाई कुछ हम ना लोग कुछ तो गिलास रास्ता से, मैं तो निकालना नहीं पड़ता नहाती है। सावर से, मैं तो गिलास से नहाती हूँ। जहाँ भी चाहे नल रहती नहीं रहती है तब अलग बात है। तो फिर वहां पर हाँ, टाइम बांध लीजिए कि मैं 10 मिनट से बेसी सावर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि या फिर वो 15 अनचले मिनट से, पानी 20 से भी मिनट से। नहाने का दोष लग रहा है ना, साथ साथ में आप नहाए क्या, आप तो इतने जीवों का घात करके आ गए। तो कम से कम ये हुआ भाई 20 मिनट में जितना पानी गिरा उतना पानी आपका बंधन में हो गया। बस आधी घंटा का, जिसको जितना समय लगता हो, अपना अपना है सबका। कि 5 मिनट लगता है, 5 मिनट की चलाऊंगी, 5 मिनट में सावर में जितना पानी चलेगा बस उतना ही पानी मेरे नहाने के काम आएगा। इस तरह से जी गीजर जैसे मैं अपने निमित्त से नहीं चलाती हूँ, लेकिन पहले दिन का उसमें गर्म पानी रह जाता तो उसको भी निकालने में दोष लगता है क्या? जैसे नल नॉर्मल खोलते हैं उसी में गर्म, मैं तो उसमें किसी का चलाया हुआ रहता है तो मैं तो उससे नहा लेती हूँ भाई। अभी ऐसा नहीं बोलती कि मैं किसी को चलाने कहती हूँ, सो भी नहीं, बिल्कुल अननोन चला रहता है तो फिर मैं तो उससे नहा लेती हूँ। अभी खास करके कोरोना काल में ही ऐसा मेरे साथ गुजरा। बेटा बोला, यहाँ से अचानक ही गए थे संजोग से, जब कोरोना हुआ तो उसके घर में गैस भी नहीं थी। बोला 1 ही सिलेंडर लगा था। बोला मम्मी आप तो पानी गर्म करती हैं ना? बोला हाँ। मैं बोले हाँ। बोले प्लीज अभी पानी मत गर्म करिएगा जब तक सिलेंडर नहीं आता। तो फिर मैं जाती थी उसके गीजर में, उनके यहाँ ना वो लगा हुआ सन गीजर लगा हुआ, ओके, ITC के इसमें।
सोलार उसमें का क्या होता है हाँ उसमें क्या होता है कि आधी 15 मिनट श्रवण पानी बेल चलाना गोला में पड़ता है। तो सब यही लगे हुए हैं। सोलार सोलार श्रवण हमारे बेल भी गोला वही में है, सबके घर में यही लगे हुए हैं मेरे सोलार घर में भी वाले। वही लगा लेकिन है ना वो सोलर। क्या उसमें क्या 15 लगे मिनट हैं? पानी बहाना पड़ता है। तो ये श्रवण बेल आफत है। गोला में 2 बाल्टी हाँ पानी गिराते हैं तब आता है हाँ गर्म पानी। तब आता है उसमें ये आफत है। वही मेरा बेटा बोला तो मैं कि बाप रे पहले मैं 2 बाल्टी पानी गिराऊंगा फिर मैं गर्म पानी से नहाऊंगा कि ये तो जितना पानी टप ऊपर फड़ फड़ पड़ करके उस पर गिरेगा मेरे को तो लगेगा मेरे पीठ पर ही थप्पड़ मार रहा है कोई। फिर मैं तो ठंडे पानी से नहाई कितने ही दिन तक, या फिर जैसे कुछ बाल्टी उल्टी रहती थी तो भर के हटा देती थी कि आएगी तो कोई काम में ले लेगी। वो 2 बाल्टी पानी गिराना तो बहुत भारी लग रहा था। नहाएंगे हम 10 मुश्किल से 10 लोटे से, और तो उसके लिए 2 बाल्टी पानी गिराओ पहले। तो वहां पर बस ये नहाते थे तो पूरा गीजर चला के नहाते, तो प्राय मेरे को उसी का बचा हुआ पानी मिल जाता था दूसरे दिन। तो मैं तो इनके चलाए हुए गीजर के पानी से नहाई पूरा हाँ कोरोना काल में। वही बोलती अब हूँ अब वो बहुत अनछना पानी वाले का लोग हैं। नियम नहीं हुआ तब तो ये बात ठीक है दीदी, वरना तो आप सोचिए 48 मिनट में उष्ण में, मतलब वो उष्ण वाले जीव और ठंडे में आकर के गिर गए फिर वापस उसमें गर्म। गीजर नहीं का वो पानी तो तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। नहीं गीजर का पानी में वो तो है ही, अजीब वाला चीज नहीं चला। बस इतना ही चला कि हम गीजर नहीं चलाए, वो तो हुआ ही, वो तो बिल्कुल हुआ, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन वही बस हम क्योंकि हम चलाने का त्याग ले रखे हैं, हाँ समझ में आता है आगे का देखते हुए बच्चों का सब चीज। अभी इतना मेरे दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ, मेरे कमर का ऑपरेशन हुआ, कितना किसी को परेशान करूंगा, कितना की बात। तब भी बहू करती थी टोपिया में पानी करके बाल्टी में करके देती थी। लेकिन जब वो मेंस हुई 3 दिन तो तोता उड़ गया हाथ का। बेटा को कहूँ पानी करके वही पर मेरे को मारेगा और कि सब क्या नाटकबाजी करती हूँ, तो सीधे बेंगलोर बोलता में तो ऐसे भी नाटकबाजी ठंड पड़ती है तो और सीधे 8-12 कहता महीने नाटक पड़ती है नहीं वायु। हाँ नाटक बेंगलोर में तो ठंड नाटक पड़ती है। हाँ, तो दीदी नाटक मत और करिए कहीं तो की सीधे नहीं पहाड़िया भवन में गए थे तो वहां भी गर्म पानी जैसे लगे हुए थे, लेकिन 2-3 बाल्टी गिराओ तब जाके वो गर्म पानी। हाँ मैं तो उसमें ठंडा है से ही नहा के उठ जाती हाँ 4 उस मग चीज से। में 2-3 बाल्टी पानी बहाना पड़ता तब आता है गर्म पानी। यही आफत है उसमें। वो क्या चीज है? सोलार का लगता है ये तो ये, आज सूरज से गर्म होता है। सोलार से जो गर्म होता है ऊपर लगा रहता है आजकल बड़े बड़े जगहों बड़े बड़े अपार्टमेंट में लगे रहने लगे, लेकिन वो 2 बाल्टी पानी गिराइए तब होता है। तो उसमें हाँ, क्या तो दोष वो नहीं है? बर्दाश्त नहीं है अभी। और तो और बद्रीनाथ में इतना ठंड था, मैंने तो नहीं गिराया, मैं तो ठंडे से 4 मग से नहा के उठ गई। लेकिन मैं बोली मैं तो इतना पानी गिरा के नहीं नहाऊंगी, मेरे को लगता है मैं कितना वो कर रही हूँ पाप। वही नहीं नहीं वही चीज है। ऐसा है सुमन जी, मैं और आपकी बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हम लोग इसको कहते हैं बिना मतलब का पाप, है ना, अनर्थ दंड, इसका नाम है अनर्थ दंड। हम अनर्थ दंड वाला पाप से हमेशा बचे, बच्चे हमेशा बचे। ये पाप मतलब बिना मतलब का पाप लगता है, छोटी छोटी क्रिया में कई बार जानकारी नहीं रहने से, कई बार कुछ कारण से हमको अनर्थ दंड से तो बचना ही चाहिए। और त्याग हम लोग जो लेते हैं वो अलग बात है। गैस जला दिए, अब आ गया फोन किसी सहेली का, अब वो गैस तो जल रही है, बात कर रहे हैं, जल रही है गैस। पैसा की तो परवाह आजकल रही नहीं घरों में किसी को, जल रही है आजकल तो गैस। कोई टीवी बंद करते ही नहीं है, पीछे से स्विच, लैपटॉप जिनके हाँ चलते करते हैं, ही नहीं। कंप्यूटर चलते हैं, हाँ वो चलते ही रहते हैं, हाँ लाल बत्ती करते जलती हाँ रहती है रात जलते ही भर, रहते, एकदम बिल्कुल जलते ही रहते, कोई भी बंद ही बंद नहीं करता है। बंद नहीं करता। बताइए। इतना बड़ा अग्निकाय जीव की हिंसा होती है, जबरदस्ती रात भर टीवी का स्विच पीछे से बंद नहीं करते हैं, वो लाल लेकिन लाइट जलती रहती है। लेकिन अपने को जबकि उससे टीवी वाले बस खुद बोलते हैं कि आप लोग रात को स्विच ऑफ करके सोया करो, फिर भी अपन लोग नहीं करते हैं। ये तो डर है इसमें ना, सीधी कभी भी बात पावर ऐसा आया है, तो फट हो ऐसी सकता जगह है। में ऐसी जगह में अपना लोटा छान के रहिए, बस कोई उपाय बस नहीं। अपने बच्चों लिए को है सब सोचिए, नियम। अपना लोटा ही छनेगा। आप अगर चलाए हैं, आप अगर टीवी चलाए हैं तो आप चेष्टा से बंद कर दीजिए। आप अगर लैपटॉप चलाए हैं तो आप चेष्टा से बंद कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं कर सकते। सारे दिन 4-4 लैपटॉप चालू रहता है, सारी रात चालू रहता है, पूरी रात। अच्छा ललिता जी, ये जो अपन कमरे में सोते हैं, हस्बैंड वगैरह की आदत होती है एसी में सोने की, तो अगर हम नहीं चलाते हैं और पर एसी में सोना तो पड़ता ही है साथ में, तो फिर दोष किसको? हमको लगता है एसी का, अगर हमने चालू नहीं किया तो। हम आनंद मान लेते हैं तो दोष लगता है। हाँ? ये सोचो इसमें आनंद मान लेते हैं ना अपन, भी सोते हैं तो अपन को मतलब रिलैक्स लगता है उस टाइम पे बेड पे, कहीं ना कहीं हमारे को भी स्पर्श तो होती है वो खुशी, मतलब जैसे, तो इसलिए मुझे तो उसमें दोष लगता है, ऐसा लगता है, इसलिए मतलब मैं ये सौगन को अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। मेरे भी मन में कई बार विचार नहीं आता भाई, है ये चेष्टा तो करते ही उपवास व्रत जो भी होता है कि खुद हाथ से दिन भर जैसे बैठे रहते हैं, तो नहीं चलाना चाहते कि भाई नहीं चलाओ, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो तो बात अलग, पर रात को तो आप बच नहीं सकते क्योंकि
भाई उनको तो हमरा बिना एसी चलता ही नहीं है, तो करो क्या, आएंगे कमरे में तब चला ही देंगे, चाहे बिना चलाए सोए तो हो। उसमें आपको दोष नहीं लगाना, आपने अपने निमित्त से आपने लगा के नहीं सहना, वो चलाए उसका दोष आपको नहीं लगेगा। अब एसी का त्याग लिए रहते हैं, किसी गाड़ी में घर आते हैं पाई दबे, वो गाड़ी में एसी चलाते हैं, तो क्या अब उनको कहें जिनकी गाड़ी, उनको ये थोड़ी कहें भैया मेरे को तो आज त्याग है, एसी मत चलाओ। आपको त्याग, आप गर्मी मरो, वो क्यों गर्मी मरेंगे, है ना। तो बस ऐसी परिस्थितियां आती रहती है, उसमें बस हाँ, यही कि अपने मन में ये नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने ऊपर से तो रहता है आज तो मैं त्याग ले रखी हूँ, हे भगवान ये एसी चलाते हुए खुद अपने ऐसा भी हाथ उसमें का तो मत करो। उसमें तो डबल पाप लग गया, उसमें तो अति ऐसा पाप भी लग कई गया। बार मन में आ जाती है, आकुलता होती रहती है, तो मन में आ जाता है कि ये एसी चला दे, मेरे को तो आज बोलना नहीं है, मैं तो बोलूंगी नहीं एसी चलाने के लिए। वो हमारी भाव, कमजोरी है, ये ऐसे इंसान भाव की आते हैं कमजोरी कि है। मेरा सोगर है तो चलाएंगे, चलो ठीक है ऐसे तो चली जाएगा, हाँ मेरे को नहीं चलाना है तो हाँ, चलाएंगे। ऐसा भी कई बार मन में रहता है व्याकुल, हम किस लिए चलाने का ना, ये हम तो सौगन ले लेते हैं, अपने आएंगे तो चलाएंगे। तो और हमको तो लगता है ये और वास्तव में अतिचार, नाटकबाजी हो गया तो। इसमें तो उल्टा यही दोष मैं तो बोल है। रही वासना हूँ का ना, दोष है, अपनी इसमें वासना तो नहीं हमारा खत्म क्योंकि हुई। कहीं ना कहीं हमको इसमें अंदर तो ये अच्छा तो लगता मायाचारी होगी एक तरह से। हाँ, इसमें वही ये तो तो इसमें तो वासना है छल ना, और हो गया, वही सरिता इसमें जी अपन ठीक को कह रही, वासना मायाचारी हो होगी गई। ना, ये तो मायाचारी वासना होगी, वासना कुछ भी हो अपनी सकता है। वासना नहीं खत्म हुई ना। बचना बहुत मुश्किल है। हमें ना गृहस्थी में बहुत मुश्किल है भाई, गृहस्थी में तो हाँ। बहुत है। गृहस्थी अपना में टोटा छान के पी लो बस। सारे दिन भाई, कभी गेस्ट आते हैं, कभी कुछ आते हैं, कभी परिवार के लोग आते हैं, कभी बेटी आती, कभी कुछ आती, उतना वो दिमाग में रह भी नहीं पाता चीज उतना कि भाई फॉलो कर सके। थोड़ा सा परेशानी तो है ही है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े से सजग रहें और अनर्थ दंड नहीं करें कम से कम। इसीलिए हमको लगता है कि सबसे बढ़िया त्याग अनर्थ दंड। मुझे तो ये अनर्थ दंड बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं पूरा जैन धर्म कुछ भी नहीं समझती थी, उस समय से वो रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़े थे, उसमें अनर्थ दंड आया था, तो मेरे मन में आया था यार ये तो एकदम इजी है, हम क्यों बिना मतलब का सब्जी काटेंगे, हम क्यों बिना मतलब पंखा चलाएंगे। अब इतना गहराई से तो उसको सोचे नहीं, मेरे को लगा ये तो सबसे अच्छी चीज है, चलो इसको तो आज ही ले लो, आज ही नियम ले लो कि अनर्थ दंड नहीं करेंगे। बाद में धीरे धीरे समझ में आता कि अनर्थ दंड तो वो भी भैया हमको नल धीरे से हम चला के कटोरी धो सकते, हम फुल पर नल चला लिए, अब कटोरी धोने के लिए इतना सा पानी चाहिए, फुल पर नल चला लिए इतना पानी गिर गया, वो भी अनर्थ दंड में है। जब बारीक से सोचो तो वही चीज है कि अनर्थ दंड में सारी चीज समाहित हो जाती है। इतना बढ़िया व्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये सब दीदी पुराने जमाने में पलता था, जब मिट्टी से बालू मिट्टी से बर्तन मांजते थे ना, तब पानी का बहुत कम उपयोग होता था। हमारे मामी माँ कभी गीले बर्तन के गीले बर्तनों के खाना खाई नहीं, हमेशा सूखे बर्तन मांजते थे, तब वो पलता था। आज महाराज लोग के चौके में अपने लोग कितना सब बर्तन जगह गीला होता, सब जगह गीला। कितना बर्तन करते, कैसे दाई नौकर लोग पानी बहाता है, बाप रे बाप। आज आपके अपार्टमेंट के पीछे आए हैं अमोक कीर्ति जी, अमर कीर्ति जी, चंदा गुरु जी मंदिर में। महाराज जी आए हुए, हाँ अमोक कीर्ति जी आए हुए, खूब शायद फोटो कल आ रही आ है। भी सकते हैं अपार्टमेंट में। हाँ उनके यहाँ हाँ। आएंगे ना, तो प्रतिमाधारी उनके यहाँ आएंगे। हाँ कल आएंगे सर। यार चौके में पानी चौका तो उनके बहुत है क्या, यूज होता है, प्रतिमाधारी के बहुत चौका है यूज क्या? होता है। चौका उसमें प्रतिमाधारी लिमिट के है क्या? चौका तो सामूहिक होगा, शायद सामूहिक होगा चौका तो। अच्छा हाँ। बस एक ही जानते हैं कि अपने हाथ का काम अपने हाथ से करो तो अनर्थ दंड का त्याग बस, अच्छा हाँ, फलेगा, नहीं तो नहीं बस वही फलेगा। हाँ, बस वही चीज है, अनर्थ दंड का त्याग का तभी होता है। नहीं तो फिर कम से कम भोगों को नौकरदाई वो करता है परिमाण में आ तो जाते हैं ना। नौकरदाई की छूट रख के चलो कि भाई हम अपने हाथ से अनर्थ दंड नहीं करेंगे। कोई उपाय नहीं, घर घर में नौकर चाकर हो गए, अब घर घर में नौकर अनर्थ दंड चाकर। में क्या आया, क्या मतलब, कैसे हुआ? हाँ? नौकर चाकर, मतलब बहू बेटियां, दौड़ जिठानी, सब बहू में बेटी फर्क है ना, नौकर चाकर सभी अगर में कुछ भी फर्क है। अनर्थ दंड करता है तो हाँ? मैं उसकी भागी नहीं हूँ। अब नौकर कपड़ा धोते हुए 8 बाल्टी गिराता है, 10 बाल्टी गिराता है, 1 बाल्टी गिराता है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उसकी जिम्मेदार, मैं अपने हाथ से जो काम करूंगी। अपने मेरे निमित्त से लगे जितना लगे वो मुझे मतलब नहीं। ना क्या पता मेरे निमित्त से कितना लग रहा है, कहाँ वहाँ 1-1 100 ग्राम का हम हिसाब करने जाएंगे। हम तो मैं तो उससे पूरी निकल जाती, पूरी, कोई झंझट ही नहीं। मेरा निमित्त तेरा नहीं, मैं अपने हाथ से काम करूंगी, उसमें अनर्थ दंड नहीं होने दूंगी। मेरे अपने अधिकार की चीज में ही त्याग चलता है, बस मेरे अधिकार में ही त्याग पलता है। बाकी हम बहू को भी नहीं बोल सकते, किसी को नहीं बोल सकते, बोलने का जमाना ही नहीं है। नौकर घर बोलो, में नौकर रहना है तो चुपचाप बुढ़िया रहो। कच कच करती है, बौधी तो कुछ नहीं बोलती है, बुढ़िया कच कच करती है, नौकर भाग जाएगा, फिर बहू देगी दामादम कि हमारे नौकर को और भगा दिया आप।
सब मतलब बढ़िया। हर नियम में किंतु परंतु तो लग ही जाता है। किंतु परंतु जमाना वैसा आ गया ना, हाँ, किंतु परंतु। और हाँ, जमाना की बात वही नहीं ना, तो। हमारे में सहन नहीं रहा ना। हम हाँ, जो त्याग लिए हैं उस त्याग को पूरी तरह से निभाने के लिए हमारे में, हमको अपने में सहना रहना चाहिए। नहीं इतनी ताकत नहीं, रहना इतना सरिता वो जी, सरिता जी, हमारे पहले नियम माता जी अष्ट पहले माता जी के हार होते थे ना, तो घर में ला करके हाथ से माता जी की नौकरी की हाथ से धोते थे, तो 2-2.5 बाल्टी में माता जी की धोती धुल जाए। अब तो माता हाँ, जी की धोती भी मशीन में तो मशीन अपन में क्या डाल कर देते सकते हैं हैं? अपन। हाँ, डालते ही उनकी हैं अपन नहीं मशीन। धोते हैं, तो क्या हाँ, करें बस बताओ? अपन तो मशीन में लड़ते थे डाल। सुमन भाई सुजानगढ़ में, माता जी की धोती हम ले जाएंगे धोने, वो बोलते नहीं हम ले जाएंगे, वो बोलते हम ले जाएंगे धोने। गणित मैं होता भी मैं भी लाडनू में ले रहा था माता जी की धोतियां घर में। हाँ और लड़ा कुछ होती चौका मालूम है कि और बस अब कुसुम बस की मशीन में धोने के लिए भी चिढ़ाते रहते जी कि तुम ले जाओ। मशीन में भी अब नहीं धोया जाता किसी से। नहीं, पहले हम लोग तो ले जाते थे, फिर जहाँ माता जी की इस तनी पे, इन माता जी की इस तनी पे, तो जाके सुखाते थे करते थे। ललिता जी आज दिग्वृत और देश व्रत के नियम दिलाने की बात थी, किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में कुछ भी। किसने लिखा है वो सुनिए पहले। ये सब तो अष्ट मूल गुण के नियम सब जानते हैं, मध्यमास मधु बड़ पीपल अहिंसा जैसे भी ले अपनी सुविधा अनुसार सब लिए ही होंगे अपनी सारी चीज व्रतों के हिसाब से, अष्ट मूल गुण के हिसाब से क्या नियम लिए हैं। उसके बाद में शिक्षा व्रत में सातों में क्या किसने क्या नियम लिए, दिग्वृत देश व्रत के वो नहीं लिखे हुए हम लोगों के, वो ठीक करवाइए। सब डायरी में लिखे हुए हैं हम लोगों के, तो सब कॉपी में लिखे हुए हैं, लेकिन दिग्वृत देश व्रत के नहीं लिखे हुए, खाली ऊपर नीचे जरा जरा सा लिखा है, कुछ नहीं लिया हुआ। ये भी लिखा हुआ अच्छा तो बता है, रही थी लेकिन उस दिन वो महाराज जी से, माता जी से बात किया हुआ, अपने लोगों से यही बात किए थे कि दिग्व्रत देश व्रत कैसे क्या अपने को सीमा लेनी, यही बात थी उस दिन कि इसको हम लोग सबको मिल के समझेंगे और लेंगे। हाँ, वो तो चारों ये दिशाओं करवाइए, का आया आज था ना, 14 से है, आज करवा दीजिए। फलाने समुंदर, फलाने पहाड़, ये सब आया था ना, तो उसके बारे में चर्चा चल रही थी अपने। मसाले वगैरह कितने रखे हैं सुमन जी आपने? हैं? मसाले वगैरह कितने रखे हैं आप लोगों ने? क्या चीज है? मसाले, उकाली मसाले, ठंडाई मसाले, मसाले भी वो रखते हैं सब ना? अलग अलग लिखा हुआ है मेरा, साल अलग में अलग। इतना लाना है, वो सब लिखा हुआ है अलग अलग। लाना नहीं, यूज करना जितना भी। हमारे लिखा हुआ है, हम लोगों को भी गिनती में लिखा हुआ रखते है। हैं ना सारी चीज। ये वो भी लिखा हुआ है। साल में क्यों घर का मान इतना वैसी गुंडा खबो रखो ना, घर के अंदर ही लिमिट रखो। साल में नहीं, एक कोई खाना का मायने कितना अपना है, आजीवन खाने का ही ले त्याग सकते करते हैं ना खाने पीने का। एक तो इतना आजीवन बड़ा होता है, एक प्रतिदिन का होता है, तो उस हिसाब तो इतना बड़ा परिवार में कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे नहीं पता चलेगा? वो नहीं लिया जाता। खाली अनाज दिया है कितना रखना, और मसाले वगैरह का कितना यूज करूंगी मैं अपने लिए, वो गिनती लिखी जाती है। तो सबके साथ में यूज करते हैं तो अपना कैसा होगा? तो क्या अपने को क्या करना है, अपने को खाली अपनी गिनती हो गई, इतने 33 मसाले, 30 मसाले, 35 मसाले, 40 मसाले, जो जो नाम लिख लेते हैं वो वही है। वो तो अच्छा क्वांटिटी नहीं बोल रहे हो आपको अलग? अच्छा ये अच्छा, तो भाई एक बात जो बताइए। लिखेड़ा है जो और छोड़ा लिखा ना, फिर कटिंग कर दिया अभी की। हाँ, वो हाँ, सब प्रतिदिन का। लिखेड़ा है जो और ललिता जी एक छोड़ता जा बात, रहा है ना, जो और बिगा फिर इसब गोल किस में आएगा, किसी को पता है क्या? इसब गोल किस में आएगा? धान में नहीं आता है। है ललिता जी? दवाई होगी ना, मेवा में थोड़ी आएगा, नहीं दवाई में आएगा ये सब गोल, तो कि मसाला में आएगा? इसब गोल किस में आएगा? दवाई में आएगा, इस बोल मसाला थोड़ी होता है। अरे दवाई थोड़ी रखते हैं कोई गिन करके कि ये दवाई लूंगी मैं। अच्छा ललिता जी एक बात बताइए, जैसे कई जने ऐसे तो ना मंदिर जाते हुए ही नियम ले लेते हैं, या घर से बाहर निकलते हुए नियम ले लेते हैं कि मैं भाई घर से बाहर हूँ जब तक मेरा अन्न जल का त्याग है, वापस घर आऊंगी तब तक। अब अच्छा, अपन घर पहुंचे ही नहीं, बीच में अपने को कुछ हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जा करके, तो अपना नियम तो घर पे आएंगे तब खाने का है, और हॉस्पिटल में फिर अपने को खाना पीना पड़ गया, तो वो कैसे होता होगा? कारण विशेष को छोड़ के होता होगा ना? हारी नहीं पर बीमारी छोड़ के। हाँ ऐसे नहीं, ही इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि अपने को ऐसा लेना चाहिए कि मतलब या तो टाइम बांध करके ले लेना चाहिए कि अपने को मंदिर से आने का कितना होता है, कि 10 बजे तक मैं नहीं लूंगी या 9 बजे तक नहीं लूंगी। मतलब अगर अपन घर नहीं आए तो सीधे हॉस्पिटल गए, तो फिर मतलब वो तो नियम खराब ही हो जाता है ना अपना। तो मंदिर 9 से बजे अपन तक नहीं का आ तो पाए जरूरी वापस है।
आप हॉस्पिटल जाते, सॉरी मंदिर जाते समय ही कुछ हो गया और पता चला कि 6:30 में आपके तो स्ट्रिप चढ़ गई, मुंह से दवा दे दी गई, तो क्या करेंगे? नहीं, कारण विशेष छोड़ करके होगा तो। हाँ, इसलिए ना, इसलिए हाँ। वो बीमारी छोड़ के, है ना, किसी तरह के अकस्मात अकस्मात किसी भी घटना को छोड़ करके मेरा घर में आने तक का चारों हाँ, पत्ता तो काम। अकस्मात बोलना पड़ेगा ना, मतलब अपने को अकस्मात ध्यान। किसी भी घटना को, आप ही के संग नहीं, मान लीजिए आप 2 बहन जा रहे हैं, आपकी बहन के साथ हो गया, है ना, आप उसको सीधे लेकर हॉस्पिटल चले गए, अब आपको दिन भर वहां रहना पड़ रहा है, आप घर नहीं आ पा रही हैं, तो क्या आप दिन भर भूखी रहेंगी? खाएंगी ना? तो किसी भी तरह से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको ही चोट लगे तब। इसलिए अकस्मात हाँ। कोई भी घटना घट जाए उसको छोड़ करके, अगर कोई घटना है तो मैं घर आके ही मुंह जुठा, जो भी अन्नपान करूंगी, ऐसा मतलब इसको लो। मैं तो इसलिए ज्यादातर यही सोचूं कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगी तब तक का मेरा त्याग है, मंदिर के बाहर निकलते मेरा त्याग नहीं। हाँ, वो भी ठीक है, मंदिर क्या, लेकिन हाँ, भाई मंदिर के मंदिर जाऊंगी, मंदिर के अंदर हूँ जब तक, सब चीज का मेरा त्याग है, उसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नहीं है ना, तो उसके बाद अगर रास्ते में कुछ हो गया तो आप आहार लिए बिना भी आहार के साथ मरण हो गया, हाँ बस वो बात तो है, और वो फिर तो हो गया ना, वो क्या फायदा हुआ त्याग लेके, क्या हुआ? मंदिर में तो ऐसे भी कोई नहीं खाता है। उसमें एक घड़ी का लिमिट मान लीजिए ना, 9 बजे तक तो त्याग है, उसके बाद जब तक नहीं ग्रहण करेंगे तब तक त्याग है। तो थोड़ा ये नियम होता है, ये सही है, क्योंकि घड़ी से घड़ी देख के तो अपन बैठते नहीं है, पहले घड़ी का नियम ले लीजिए, फिर उसके बाद में जब तक खाने पीने की चीज मुंह में नहीं खाऊंगी। और 9 बजे के पहले मतलब इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे भीम ने नगाड़ा बजाया था कि युधिष्ठिर ये तो जान वो ले नहीं, कि अपने हिसाब से, लोगों का मतलब नहीं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कह रहे हैं सरोज, अपने हिसाब से, जिसका 9, किसी का 10, किसी का 8, जो भी अपना हिसाब। इसका मतलब उस समय तक तो कंफर्म हो कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, एकदम कंफर्म है, उस समय तक कोई आधी व्याधि आ ही नहीं सकती है मेरे पास, ये लिख ऐसे तो लिया ना थोड़ी हो, ऐसे तो नियम वो तो ऐसे ही हो, नियम लेके थोड़ी इतना थोड़ी सोचते हैं, तो होगा तो अपने बस की बात नहीं है। हारी बीमारी की तो छूट हो जाती है ना, वो तो वही हाली बीमारी में तो, हाली बीमारी का तो अकस्मात हुआ ना, कि अकस्मात कोई घटना घटी तो, अन्यथा मेरे को क्या? नहीं जी, आपसे वो चीज है बहुत अच्छी सीखने को मिली है। अपन लोग अभी बैठे हैं, अपने गैस जलाना ना कुछ, वो त्याग लेते ही नहीं थे, अब तो 1-1 घंटे में त्याग लेने लग गए हैं। अब तो जितनी देर सामायिक माला पाठ सजाए तब तक अग्नि का एक जीवों को जलाने का त्याग। अकस्मात कोई आ गया, कोई घर में नहीं दिखा, चाय बनानी पड़ी तो उठ के जलाऊं, ऐसे अब तो समझ में आ गया। वही बात है एक ना, ही नियम भी सब आजीवन के लिए ले लो, जब तक घर में रहूंगी चाहे कहीं भी रहो, वह समस्त वाहन का त्याग, कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं आएगी, आप नीचे उतर के गाड़ी में बैठोगे, कहीं तो भी जाओ, कुसुम किसी लेते जगह, हैं, जब तक घर में हूँ तब तक समस्त वाहनों का त्याग। वो तो लेते हैं कुसुम भाभी मंदिर से आके, अब वापस जब तक बाहर आजीवन नहीं ले लो, जाएंगे आजीवन ले लो, उसमें क्या, घर में रहोगे कहीं रहो, वाहन तो ऊपर नहीं आएगा। कहीं घर में रहूंगी जब तक आजीवन का वाहन का त्याग है, सारे वाहन का त्याग, गाड़ी घोड़ा साइकिल स्कूटर बाइक मोटर जो भी हो, घर में रहेंगे या मंदिर में जितनी देर रहेंगे, है ना, वो मंदिर तो जब अपन लेके बढ़ते हैं, मंदिर जब वो तक तो सारी चीज का, फार्म जहाँ भी कहीं रहेंगे लेके, तो किसी चीज के अंदर रहेंगे, किसी भी घर के अंदर, चाहे वो मंदिर रूप में हो, चाहे घर रूप में, चाहे पड़ोसी का घर हो, चलो चाहे आज अभी सब तो घर संकल्प में कर रहेंगे तो लेते गाड़ी हैं का इस चीज त्याग को। हो ही जाएगा। क्योंकि वाहन तो ऊपर आएगा नहीं, सबको नीचे उतर के ही बैठना पड़ेगा, वाहन में जाना ही पड़ेगा, तो जब तक हाँ अपने कुसुम भाभी, ये बहुत अच्छा घर में है मंदिर तब तक समस्त वाहन का त्याग। कहीं चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, कि चाहे दूसरे के घर में हो, घर में किसी के भी रहेंगे वहां घर पर में किसी के घर में रहिए, वाहन थोड़ी रहेंगे, घर में वाहन थोड़ी आएगा, इतना तो अभी हम लोग क्या है नहीं कि छत के ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाएगा। बेंगलोर में दीदी आप बोल रहे हैं, बेंगलोर में तो अपने अधिकतर माने अपार्टमेंट्स में हेलीपैड बने हुए हैं। आप क्या बोलते हैं, थोड़े दिन में ऐसे हो जाएगा, पर्सनल सबके हेलीकॉप्टर हो जाएंगे, मतलब अभी हमारी फैमिली में 2-3 जनों के हैं खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर। वैसे आईटीसी होटल वगैरह में हाईपैड बना हुआ है ही है सब जगह। क्यों, आपने तो बेंगलोर में तो आप देखो कम से कम भी आपको 200-400 घर मिल जाए, फ्लैट मिल जाएंगे ऐसे, जिसमें हेलीपैड बने हुए हैं, मतलब जिससे लोग जाते आते हैं। घर में रहूंगी तब तक सब वाहन का त्याग, तो नीचे जो वाहन है वो त्याग थोड़ी हो गया आपका, बैठने का बोलना पड़ेगा फिर। हाँ, वाहन का कैसे त्याग होगा, वाहन तो नीचे आपका है, बैठेंगे तभी तो बाहर जाएंगे, तभी तो घर में रह के बाहर जाने का त्याग तो हो गया, मतलब घर में पिक्चर का त्याग करते हैं नहीं करते, पिक्चर का
ये त्याग है ना, एक बार प्रमाण सागर जी बोले इस तरह का त्याग कि मैं घर में बैठ के वाहन का त्याग हुआ, तो वो कोई त्याग नहीं है। जो चीज आपको मिल ही नहीं रही है, आप उसको त्याग क्या कर रहे हो? मतलब जो चीज मिल रही है और फिर उसको आप त्याग कर रहे हो, तब वो तो त्याग। अपने नीचे तो वाहन खड़ा ही है, अपने को जाना नहीं है। ऊपर नीचे जाओगे तब तो बैठोगे, वाहन थोड़ी हाँ। ऊपर आएगा। नहीं, इस त्याग में ऐसी महत्ता ज्यादा लगती है मुझे कि हम एक टाइम से ऐसे ले कि नहीं मैं इतने घंटे जाऊंगी नहीं बाहर और गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तब वो अचानक त्याग हुआ। आप और पहले कारण उस कोई समय जब कारण आ जाना जाए पड़े और तो आपने अपने मन को रोका, तो वो सच्ची में त्याग हुआ। कभी कोई बीमारी हो पिताजी, जाए, कोई मैं तकलीफ आपकी हो पहले जाए, वाली क्या बात सुनिए, सुनिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत में अपन त्याग करते हैं ना। जब भोगोपभोग आचार्य जी, परिमाण व्रत का नियम लेते हैं तो उसमें अन्न का और सारा करते हैं, उसमें वाहन का जो नियम होता है ना, अच्छा, उसमें जो प्रतिदिन का वाहन रखते हैं, फिर अपन कहीं जाए उसके लिए वाहन रखते हैं, तो घर में हूँ जब तक समस्त वाहन का त्याग करें। अच्छा, अच्छा। जब बैठोगे आचार्य तभी तो श्री- जाओगे वाहन में नीचे उतर के, घर में थोड़ी आएगा वाहन आपके लिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी उसमें तो त्याग क्या कहते हो गया? थे उसमें त्याग कि क्या हो रख गया? करके, एक मिनट, रख करके हाँ। त्याग नहीं लीजिए, बल्कि फिर हो तो बोला प्राश्चित किस लिए बना है। नहीं, तो अपन पहले जैसे हम ललिता जी ऐसे अपने, एक मिनट हम पहले रख लिए कुछ, तो वो काम अगर हुआ तो हमको दोष नहीं लगता। हमारे दिमाग में ये रहता भाई मैं तो रख राखी थी कि मैं तो रख राखी थी, आज मैंने डॉक्टर के जानो पड़ेगो तो मैं गाड़ी में बैठूंगी, तो मैं तो रख राखी थी बैठ गई। लेकिन ऐसे हम सारे दिन का त्याग लेते हैं। उस दिन नहीं ये रख लिए कि भाई डॉक्टर को यहाँ जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। तो आचार्य श्री का कहना, जब हम ये बोले रोज हम जैसे रख लेते कि भाई डॉक्टर वैद्य का छोड़ के, गाड़ी बाहर जाने का डॉक्टर छोड़ करके, तो क्यों लेना, जाएंगे नहीं जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, महीनों नहीं जाएंगे, और रोज हम उसमें किंतु लगा करके त्याग ले लिए, तो उस व्रत की महिमा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और मान लीजिए जाना पड़ गया, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जाना पड़ गया, तो बोले प्राश्चित किस लिए बना है? क्योंकि आप शौक से ऐसे तो हो नहीं कि त्याग ले लिए, चलो चलो पिक्चर चलते हैं, चलो चलो मार्केट घूमने चलते हैं, तब वो अनाचार में आ जाएगा। अब डॉक्टर के चलते अचानक से निकलना पड़ गया घर से आपको बाहर, तो फिर प्राश्चित विधान किस लिए बना है? इसलिए किंतु परंतु रख करके तो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये सब बच्चों के से नियम है, ऐसे कोई नियम रखा जाता है हारी बीमारी ये वो ऐसा थोड़ी होता है। अब बड़े इतने बड़े नियम कोई रखे जाते हैं? क्वचित कदाचित जाना पड़ता है, कोई रोज डॉक्टर के जाना पड़ता है, उस दिन के लिए प्रायश्चित ले लो भाई, वो नियम लिया था टूट गया, वो भी इमरजेंसी हो, कोई छींक खांसी आते ही थोड़ी जाता है कोई डॉक्टर के। बस सबका यही अपना हो गया ना, होता है। अचानक अचानक कोई ऐसी सहन करो। पोजीशन आपकी तो सहन करो थोड़ा। सबका अपना ऐसा अपना नहीं व्यू वो अपने को एक दिन का ही दोष लगता है ना, और पूरा तो अपने को पूरा पुण्य मिल गया सारा। पूरा मिल जाता है, ये बिल्कुल पूरा मिल जाता है, तो वही चीज है। और जिस दिन अब जैसे दोष लगता है, एक उपवास डायरी करते में हैं, यदि हमने रखिए। बोल दिया अगले दिन सुबह 7 बजे ही खोलूंगी, अब अगर उसमें भी छूट रख के रहे तो अपने सारे उपवास नहीं वैसे ही हो गए। और नहीं कभी एक खराब हुआ तो एक का दोष लगा ना, उस समय पे सारे उपवास तो नहीं बोलते हैं ना। तो अपने लोग जो आजकल एक बहुत से, चूंकि हम लोग माता जी से ज्यादा जुड़ते हैं, महाराज लोग सब लोग माता जी के तो चिपक चिपक के बैठे रहते हैं, अपने लोग को अच्छा लगता है, माता जी लोग इतना स्नेह देती हैं। तो आजकल एक ये नई विद्या चल गई, लगते हैं सबको या चीज छूट, या चीज छूट, या चीज छूट, या चीज छूटी छूट, अब यार है के तो छूटी तो है, सारी जिंदगी छूट है। हाँ, ऐसे छूट थोड़े छूट नियम होते हैं। हर चीज में छूट। हमने नियम ले लिया 4 घंटा गैस नहीं चलाएंगे, मैं पहुंच गई आपके यहाँ, आपको करना पड़ा। पहली बात तो जो बहुत कड़क बहुत उम्र की रहती तो वो तो प्लेन से कह देती भाई मत तो गैस कौन जलाओ, थानो कोई चीज लेनो तो थी आपस में, तो वो खैर एक्सेप्शनल है, जो बहुत एजेड हो गई हैं, बहुत व्रती हैं, तो वो चीज अलग बात हो गया। लेकिन ऐसे में, लेकिन रोज हम छूट रख ले कि कोई आया तो हमको गैस जलानी पड़ेगी, तो मुझे लगता है ये जिसके जिसके यहाँ आते ही हैं कि उनके यहाँ पढ़ा है, कोई ऑफिस से स्टाफ आ जाता है या कोई आ जाता होता है, बहुत से लोगों के घर में आते ही हैं लोग और उनको देना ही पड़ता है, तो उनके लिए तो ठीक है कि वे रोज आते हैं तो चलो ऐसे। लेकिन जिनके यहाँ कभी कोई आता ही नहीं है, महीने में कोई 2 बार ऐसा होगा, तो वो छूट रख करके हम 28 दिन का जो हमको मिलना था, जो भी पाप कर्म का निरोध होना था, वो तो हो ही नहीं पाया, उसमें तो दाग लगा रह गया। तो ये जो त्याग है ना, छूट रख करके, ये आप अपने घर की, अपनी शरीर की व्यवस्था से लीजिए। ये जैसे मैं ले रही हूँ तो मेरे को, मैं कभी भी लिफ्ट के पास भी नहीं जाती हूँ, मंदिर से आके घुसती लिफ्ट के पास भी नहीं जाती, तो मेरा त्याग रहता है
कि मैं मंदिर से आगे मैं लिफ्ट के पास भी नहीं जाऊंगी। मेरा वैसा चल रहा, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन सब कोई तो ऐसा नहीं ले सकते ना। तो इसलिए ये जो त्याग है पूर्ण तरह से त्याग लेना चाहिए, अपनी अपनी क्षमता और अपने अपने घर के हिसाब से। सबके घर के हिसाब अलग है, सबके शरीर के हिसाब अलग है। कोई कोई 4 घंटा ही नहीं जाता है वॉशरूम, तो भाई 4 घंटा हम पानी नहीं गिराएंगे। जी हम ये तो सब वर्ष में क्या है? 10 दिन 10 बार चले जाते हैं, सबसे उस पहले दिन भी मेन मग से नियम पानी तो गिराते हमारे हैं। श्रावकों के अपने जो नहीं तो 17 इसीलिए नियम कहते होते हैं हैं रोज के, वो आजीवन करने, और अष्टमूल के उनके हिसाब से सारे नियम लेने। फिर अपने जैसे अनर्थ दंड में तो बहुत दोष लगते हैं, उन सबका नियम का पालन करना। जैसे ललिता जी अनर्थ दंड की एक बुक दिए थे वर्धमान सागर जी के टाइम में, एक मंच दिए थे ललिता जी, कपूर सागर जी महाराज ने दी थी कि माता जी ने दी थी। कोई इतना विवेचन उसमें अनर्थ दंड का, उसको पढ़ेंगे तो अपन लोग कांपने लग जाते। इतना लिखा हुआ है उसके अंदर में, कैसे कैसे हम लोगों को दोष लग रहे हैं। कई पढ़ चीजों के करके तो उस नाम ही हिसाब से नहीं नियम। जानते, कभी सुने भी नहीं है नाम, न कभी वो सब्जियां जाए कि न तड़का, ऐसे भी है उनमें, उसमें बहुत है। फाइनली दिग्व्रत देश व्रत का नियम लेना था, वो नहीं हुआ ललिता जी। हाँ करिए ना दिग व्रत। कौन कौन कैसे करना है बताइए। वो सरिता जी ज्यादा जानती होंगी कैसे कैसे कितना दूरी तक हम लोग जा सकते हैं। एक तो वो चीज है कि भाई अपने लोग ले लेते हैं बाहर का त्याग, और फिर बच्चे चले जाते हैं तो बड़ी मुश्किल आती है। कोई कोई तो रिजिड रह पाते हैं, नहीं जाते हैं, कोई नहीं कोई तो रह भी नहीं वो पाते तो हैं। उस कंट्री का ले लेना, जिस कंट्री में जाना है उसी का लेना चाहिए कि कौन कितना किलोमीटर है। कंट्री पता चलता है सरोज और फिर आजकल। उसकी नौकरी बदल गई दूसरी कंट्री में गया, ना फिर ना क्या आजकल करेंगे कंट्री का भाभी? नहीं, आजकल कंट्री पता ही नहीं चलती है बच्चों की, किस कंट्री में चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। मैं तो अपनी दोती को देख कर मतलब 9 नाम भी नहीं सुने हुए थे ना। आजकल नहीं चलता है कंट्री उंट्री वाली चीज। वो पूरब दक्षिण उत्तर दिशा जैसे पहले लोग करते थे वैसे ही लेना पड़ेगा। और किलोमीटर चाहे जितना रख लो, जितना किलोमीटर बोले ना कि अब कोई 10,000 किलोमीटर का रखे, भारत से अमेरिका ही 13,000 किलोमीटर है, 13-14,000 और किलोमीटर है। अमेरिका से आगे भी तो होगा देश। इसीलिए हम लोगों ने तो 20,000 मील का लिया ना, चारों दिशाओं में। 4 दिशा ही नहीं होती, 4 विदिशा भी होती है ना। 10 दिशा होती है, ऊपर नीचे। अरे 10 ऊपर नीचे दिशा की छोड़ो ना, पहले तो दिशा की बात। 4 विदिशाएं भी तो होती है, 8 दिशा होती है तो 8 दिशाएं हो गई ना, वो तो उनमें ही समाहित हो गई ना, चारों बड़ी में वो छोटी समाहित हो जाता है। दिशा विदिशा दोनों लेनी पड़ती है। दिग व्रत तो दिग व्रत आजकल थोड़ा सा ज्यादा परेशानी देख रहे हैं, सभी कोई बोलने लगे हैं वही हो रहा है सबके साथ। बच्चे बाहर चले गए हैं, और बच्चे जब बाहर जाते हैं तब माँ बाप को जाना ही पड़ता है। कितने दिन नहीं जाएंगे, बच्चों के पास जाना ही पड़ता है। एक उम्र आने के बाद में नियम ले ले भी हमको अब नहीं जाना है कहीं पे भी, तो वो पूरा त्याग कर सकता है। नहीं तो सबको उम्र के हिसाब से छोटे बड़े बच्चे, छोटे बड़े फर्क पड़ जाता है ना, कैसे हाँ। क्या नियम ले कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चलता, वही कहते एक हो ये जाता भाई अब हमको नहीं जाना, चाहे बच्चे कहीं रहो, हम अपना यही रहेंगे, वो दृढ़ता आ जाए तो अलग बात। आदमी हस्बैंड लोग को शौक है जाने का, तो कैसे छोड़ेंगे, कैसे हाँ छूटेगा? नहीं तो वो बात वही बोल रही हूँ ना, एक एक अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था, कहीं सारी कहीं चीज इसमें पर नियम ऐसा भी अपने है, हिसाब से। शौक नहीं होने पर भी बच्चों का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि मतलब नहीं बंध पाते हैं हम लोग उतना। अब जो भी कह दीजिए, बहुत लोग नहीं बंध पाते हैं, मतलब एकदम से कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर आ नहीं पाते हैं तो लगता है माँ बाप को बुलाओ। तो इसलिए जिसके घर में जैसी समस्या हो, ये भी अपनी सबकी घर की है। कि पिक्चर बाकी ये जो पिक्चर देखने का भी नहीं छोड़ सकते हैं कि पिक्चर का शौक ले ले, ये नहीं निभा पाते हैं। बाकी सामूहिक रूप में बस ऐसे कर सकते हैं कि हाँ भाई 8 दिशाओं में हम 20-20 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 20 डेली का किलोमीटर नियम आगे ले लेते हैं दीदी। हाँ रोज का नियम कोई ले भी लेते नियम हैं पहले ना। आजीवन होता है फिर डेली का। हाँ पहले पहले आजीवन नियम वाले कैसे ले? नियम है। हाँ आजीवन पहले बांधेंगे तब तो पहले उसमें फिर आजीवन होगा। बनता है, फिर हाँ। डेली का होता है प्रतिदिन। फिर वो वैसे ही देश व्रत, फिर उसके बाद देश व्रत है, पहले दिग व्रत है। तो दिग व्रत में वही आजीवन त्याग होता है सारी दिशाओं का। तो सारी दिशाओं का, जैसे अभी कोई बोले ना कि तो अब अमेरिका आजकल बच्चे बहुत हैं, सबके बहुत बच्चे हैं, तो वही हो गया 14,000 किलोमीटर। 4 20 किलोमीटर। हाँ 20,000 किलोमीटर तो मेरे को लगता है 8 दिशाओं में दिग व्रत। जिनको थोड़ी भी संभावना, अब किसी को संभावना ही नहीं है कभी जाने की, वो क्यों रखे बाहर का। और देश में भी उतना ही रखे जहाँ उसकी संभावना, सबको थोड़ी है, बहुत लोगों को संभावना नहीं है।
अब बहुत लोगों को संभावना है, तो जिसकी जैसे मान लीजिए संभावना है तो दिगव्रत में 20-20 हजार किलोमीटर तो मेरे समझ में सफिशियंट है। ऊपर अपना फ्लाइट भी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। हम लोग जिस विमान में बैठते हैं वो 10,000 से ऊपर नहीं जाता है। बाहर वाली प्लेन सब दिशाओं का 20,000 किलोमीटर कर सकते हैं अपन लोग, सारा और दो 8 दिशाएं, 8 दिशाएं, हाँ दिशा विदिशा मिला के 20,000 ऊपर 20,000 और नीचे का अपन 500 किलोमीटर से नीचे अपन नहीं जाएंगे। कितना भी नीचे घूमने जाओ, देखने जाओ, समुद्र में जाओ, तो एक नियम में बन जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन लेते समय अपने को अरे ये अपन जरूर ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जहाँ तक एरोप्लेन जाएगी और नीचे जहाँ तक पनडुब्बी जाएगी। हाँ वो होता है, वो सही है। वो तो क्योंकि लिया ही था, एरोप्लेन प्रमाण जहाँ तक सागर जी अपन ने को दिलाया ही जाएगी। था। हाँ तो प्रमाण सागर जी ने बताया था ऐसा, उस समय शुरू में लिया था, जितनी ऊंचाई तक ऊपर के वाहन जाए, नीचे समुद्र में नीचे जहाँ तक एरोप्लेन जाए। अपन लोग एरोप्लेन वगैरह में बैठते हैं तो उससे ज्यादा तो अपन रॉकेट में तो कभी बैठेंगे नहीं, शायद ही बैठेंगे रॉकेट में। अब हमको एक बात बताइए, जहाँ तक फ्लाइट जाए वहां तक, एक मिनट, जहाँ तक पनडुब्बी जाए तो त्याग क्या हुआ? हमको इसकी परिभाषा इसके ऊपर का त्याग। अपन लोगों को ऊपर पहले जाना ही नहीं तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि पनडुब्बी के अंदर कितनी गहराई में जाए। अरे एक मिनट चुप रहिए ना, हमको एक ये जवाब दीजिए। त्याग एक नहीं है, इससे तो मैं बोल रही हूँ कि इसकी सीमा कैसे बनाए पता नहीं, इसलिए इतना तो ले लिया। ये कोई त्याग थोड़ी हुआ कि हाँ। जहाँ तक फ्लाइट जाएगी वहां तक हम जाएंगे, जहाँ तक पनडुब्बी जाएगी, तो ये त्याग कहाँ हुआ? उसके आगे तो जा ही नहीं रही, तो आप जाओगे कहाँ से? फिर भी ये अपना किसको त्याग कहते तो हो गया ना, बाहर की हिंसा का तो त्याग हो गया ना, ऊपर का, उससे ऊपर कोई भी हिंसा हो रही है तो उसका, क्योंकि और नियम लेना नहीं आता है तो इतना नियम तो ले मैं। इसे उससे आगे रॉकेट वगैरह जाएगी ना तो कभी रॉकेट में भी जा रॉकेट में उसको किस लिए बैठना है, रॉकेट का त्याग नहीं, ले कहीं नहीं जाना है ललिता जी, सीरियसली इसको अच्छे से नियम दिलाइए, क्योंकि ये नियम के लिए इंतजार कर रहे हैं हम तो, और सब नियम लिए हुए हैं, दिग्गज और मुझे तो देशभक्त थोड़ा का सा नियम ये नहीं नहीं समझ में आता है कि हम ऐसा नियम लें कि जहां तक एरोप्लेन जाता है वहां तक जाएंगे, जहां तक पनडुब्बी जाए, तो फिर मैं त्याग क्या ली? मेरे को ये समझाइए। मेरे तो को ये बात इतना समझ बड़ा नहीं आई। 3 लोक है, इतना बड़ा मध्य लोक है, इतना बड़ा वो है, अपना कुछ तो हो ही गया ना सीमा। अब हमको बताइए कि हम जाने वाले नरक में, नहीं हो। हम ये सीमा क्यों ले? हम तो नरक में जा सकते हैं क्या? जा ही नहीं सकते, हमारी ये हैसियत ही प्रमाण नहीं। सागर जी ने ऐसे दिलाया था, अपने मन से किसी ने लिया भी हम नहीं है। प्रमाण सागर या किसी की नहीं कर रहे, हम अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि नॉन वेज है, अब हम कहते हैं हमको तो नॉन वेज का त्याग है। अरे नॉन वेज का त्याग जो हमारा है, कभी मतलब हो ही नहीं सकता। वो चीज का हम त्याग, वो तो है ही ऑलरेडी। वो थोड़ी उस नॉन वेज का हम त्याग कब समझे कि भाई जैसे और कहीं पर कीड़े उड़े पड़ जाते हैं, तरस जीव अचार वगैरह में पड़ जाते हैं, उसका त्याग है। उसका हम त्याग क्या लेंगे? जो चीज हमारे कुल में, क्या कुल कहीं भी आ ही नहीं सकती, आसपास हमारे घर के बाहर नहीं आ सकती है, उस चीज का त्याग से क्या? मेरे को ये नहीं समझ। जैसे एक बार अशोक भैया आए थे तो चौरंगी में प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला तो कुलाचार है, कुलाचार में क्या त्याग है? कुलाचार तो आप पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए आप मतलब वो क्या चीज तो बोले थे एक शब्द कि आपके लिए शर्म की बात है कि कुलाचार आप लोग पालन नहीं करो। कुलाचार का क्या त्याग? कि मैं मछली अंडा नहीं खाऊंगा, मैं वो जो भी, तो ये त्याग क्या बना? ये तो बनता ही नहीं, त्याग ही नहीं बनता है ये तो। त्याग तो वो चीज है ना कि जो हम करते हो और उसको हम नहीं करेंगे आगे से। और अरे जो कई ये नियम ऐसे होते हैं आजकल ज्वेलरी में, अब आगे तो खाली सोना और चांदी ज्वेलरी थी, उसी का त्याग करते, प्रमाण करते थे। अब आजकल प्रमाण कैसे करे? माने के हीरा और मोती सब तो लेट है, उसका प्रमाण कैसे करे? कुछ समझ में नहीं आता कोई चीज का। अपना सीमा बांध लो, इतना ही मानक मोती मिला के, सारे रत्न मिला के, इतने वो तो से ज्यादा सेठ हो गई, नहीं। वो भरी में तो होती नहीं है, बस सेठ रख ये इतना रख भरी में लिया बस। सोगन ही बोल रहा है आजकल, भरी में सोगन बोल रहा है कुसुम भाई, जो को हमारा पास में है जो तो अरे हम तो भाभी नहीं बहुत कराना छोटी उम्र है में तो लिए हुए हैं, तो हमारे ऐसे लिया हुआ त्याग। हैं 500 भरी, 5,000 भरी, आगे बहुत छोटी उम्र में लिए हुए ना, 30 साल की थी तब तो सारे नियम ले लिए थे ये। हाँ तो उस समय यही नियम थे ना, महाराज ने ऐसे ही दिलाए, मतलब ऐसा ही लिखा हुआ था सब जगह। अब उसमें दोष तो लगता ही है ना, कुछ समझ में आया इसको कैसे ठीक करें। कम कर लेना, हम भी हर साल कम करते हैं। लगे ना, वो तो हमारे पास में है तो है, नहीं ले वहां पर नहीं, बस कोई बात नहीं आएगी, नहीं, जरूरत नहीं। है खराब के अपने बिकवाई नहीं मिला ले बनाना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, क्लियर नहीं होता है, ये ले लो भले, इसमें कोई सब वापस समझ क्लियर नहीं नहीं है, आता। क्लियर तो पापा बस सुनारू तो लावा के बार बार। ये सब में से यही समझ में आया कि जो अपनी मतलब जितना अपनी किसी की
हिम्मत है, जितना उनको पुग सकता है उस हिसाब से नियम को ले लें। और जिनका सबका सुना है उसमें हमें लगता है कि कोई नियम हमें लेना चाहिए तो उसमें ले लेना चाहिए, यही मुझे तो लगा। नहीं वही चीज है ना कि जैसे हाँ, व्रत तो वगैरह लगा। है हाँ। कि व्रत में हम जब 20,000 किलोमीटर नापते हैं ना, तो चूंकि संसार इससे बहुत बड़ा है तो हमने उसको नाप लिया, हम और हम उससे आगे जा भी सकते हैं, हमारी क्षमता है, हम फ्लाइट पकड़ के 20,000 किलोमीटर से आगे जा सकते हैं। तो वो तो त्याग समझ में आया कि 20,000 किलोमीटर, ये ऊपर नीचे वाला मुझे नहीं समझ में आया कि जहां तक जहाज जाएगा वहां तक मैं उड़ जाऊंगी, जहां तक पनडुब्बी जाएगी वहां तक मैं नीचे डूब जाऊंगी, ये मेरे को नहीं समझ में आया। दिशा वाला ठीक है क्योंकि उसके आगे प्लेन जाता है, उसके आगे देश हैं, मैं उन देशों में नहीं जाऊंगी, 20,000 किलोमीटर के देश जितने रहेंगे 8 दिशाओं में वहीं तक जाऊंगी। तो ये तो ये मैंने आपसे 25 साल पहले नियम लिए थे, मतलब जब उस समय लगता था कि हमें कहीं दिल्ली विल्ली जाना नहीं है, हमें शामली रहना है, हमें को लगता है हम बाहर जाएंगे, तो हमने उस समय नियम ले लिया। जो भी हमने लिया, हमने लिया एक बार हम इंडिया से बाहर जा सकते हैं। उस समय हमने सीमा तो नहीं बांधी कितने 1000 किलोमीटर हम एक बार जा सकते हैं, उसके बाद हम नहीं जाएंगे, उसके बाद इंडिया में रहेंगे, मतलब इंडिया में ही हम रहेंगे। और हमने 1 लाख रुपए की हमने सीमा बांधी कि हम 1 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास नहीं रखेंगे, ना बैंक पे, ना घर में, ना कुछ भी। सोने की हमने सीमा रखी है कि हम इतने किलो, इतना मतलब किलो नहीं इतना तोला, मतलब 80 तोले हम सोना रखेंगे। उस समय इतना ही समझ था, वो 80-90 तोले में सोना रखा, सब कुछ रखा। तो अब बच्चे से कहते हैं कि मम्मी 1 लाख में क्या होता है, एडमिट होती है तो 5-5 लाख लग जाते हैं। तो मैंने कहा तुम लोग लाए को लगा रहे हो, नहीं होगा मेरे पास तो मैं नहीं लगाऊंगी। तो वो चल ही रहा है, मेरा चल ही रहा है। अच्छा, उस समय इतनी बारीकी से सीमा बांध के तो नहीं करा कि भाई इतना है। अब सुबह रोजाना हम कर लेते, मैं सुबह रोजाना कर लेती हूँ, जैसे मंदिर में आती हूँ तो उस समय मैं सबसे पहले दर्शन करके नियम ही ले लेती हूँ कि मतलब इतना नियम है, या मतलब उसको महीने का रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, इतना हमसे पुग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो अपनी जगह है, रोज वाला व्रत तो अपनी जगह है, उसकी बात नहीं हो रही, बात यहाँ पर आजन्म वाले की हो रही है। जो कि आजन्म जो हम लोग व्रत करते हैं, खास करके दिशा दिग व्रत के ही लिए अपने लोग को थोड़ा चिंतन चलता था कि हमने तो ये रखा हुआ है कि अपने एक बार जाएंगे इंडिया से बाहर, चाहे कोई मजबूरी हो। सब लोग बच्चे बोलते हैं ऐसे भी, इस तरह से भी रख सकते हैं, भाई मैं 5 बार ही जाऊंगी विदेश। नहीं, हाँ, तो बच्चे सब गुस्सा होते हैं, सब घूमने जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, मैंने वो कहते हैं अम्मा आप ऐसे करोगी, मैंने कहा मैं तो ऐसे करूंगी। तो वो सब कहते हैं, लेकिन मैं इसमें निश्चय बैठी हुई हूँ कि मुझे तो नहीं करना, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो एक बार जाना है बस, जब भी जाऊंगी एक बार जाऊंगी बस। वो आपका साथ दे दिया, आपके बच्चे बाहर नहीं गए, मैंने भी आपके जैसे ऐसे ही बच्चे, नहीं मेरे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में ये भगवान के सामने नियम लेके आ गई थी। लेकिन अब उसके बाद बेटी अब अमेरिका में है और रोज हमारे इस चीज को लेके परेशानी होती है, अभी 4 साल आ नहीं पाई वो। अब दिल्ली की ये परेशानी होने लगी कि मम्मी आपका ये नियम तो तोड़ना ही पड़ेगा आपको। अब बच्चे अपने आप से बिना पूछे वीजा बनवाते रहते हैं, वो एक्सपायर हो जाती है तो 10 साल की अभी जैसे एक्सपायर हो गई, फिर नहीं बनवा लिए, ये करते हैं। मैं खुद कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ भी ये, मेरा भी वीजा तो मेरा ही पासपोर्ट सब लगता है ना, चित्कारित अनुमोदना तो भले ही मैं नहीं जाऊंगी, मन में मैंने सोच रखा है, लेकिन साइन तो मेरा ही लगता है। मैं तो तब समझ ही नहीं थी मेरे को, मैं भी आपके जैसे 20-25 साल की उम्र में सुनी और ले लिया कि बस 3 बार नहीं, मैंने 20-25 साल पहले लिया है, मतलब 20-25 साल की उम्र में नहीं लिया। उम्र मेरी 40 साल की उम्र मेरी रही होगी, मैं तो बहुत छोटे उम्र में ले ली बिना तो मैंने सब ले लिए थे प्रमाण, जितने भी थे, मतलब बहुत प्रमाण मैंने उस समय लिए थे कि मतलब पैसे का, जिसका, रुपए का, जाने का, आने का, मतलब सब वस्त्रों का, साड़ियों का, हर चीज को ले लिया था। इतना चलन नहीं था तो ऐसे लगा कितना एक बार बहुत है बस हमारा। तो बस तो त्याग ले लिया, बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं लगाई उस टाइम, और बस अब लेकिन अब ये है ना उसको, हालांकि बच्चे कहते हैं उसमें कुछ होता नहीं, मम्मी तुमने ये रखा, मैंने कहा तुम भगवान साथ दे रहा है। ललिता जी आप ये नियम लिखाइए, अभी दिग्व्रत का लिखाइए ना नियम। जी आप लिखाओ। 8 दिशाओं में 20-20 हजार किलोमीटर, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से किलोमीटर तो जो ज्यादा जाते हैं विदेश वही जानते हैं, या किसी को लगता है भाई ऐसे 30 कर लो 20 की जगह, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। 10 हजार किलोमीटर रोड सही, लेकिन फिर भी माइल्स तो दीदी मील किलोमीटर से बढ़ सकते हैं। 8 दिशाओं में कितना बांध रहे हैं? 20,000। दो बार लिखना 20,000 20,000, मतलब सब दिशाओं का ऐसे, एक दिशा में काउंट नहीं करना। या किसी को ऐसे लेना हो कि भाई हम फॉरेन, अपनी लाइफ जितनी मेरी लाइफ है, चाहे कहीं भी जाना हो, मतलब फॉरेन हम 4 बार से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो ऐसा भी ले सकते हैं। उसमें ये फायदा होगा कि अपने को ये किलोमीटर वाला इतना दोष नहीं लगेगा, जहाँ आपके बच्चे होंगे उसी क्षेत्र का दोष लगेगा। तो ऐसे भी रख सकते हैं कि भाई जहाँ हमारे बच्चे रहेंगे, जिस भी गांव शहर में रहेंगे, जिस भी देश में रहेंगे, हम टोटल अपनी लाइफ में 4 बार जाएंगे,
तो इस तरह का 8 भी ले मोदी सकते साहब हैं। ने 20-20 हजार से इसमें आगे नहीं ललिता बढ़े। जी ये फायदा हो जाता है, कभी किसी टाइम बच्चा अगर वहां जाके सेट हो गया तो अपन फिर वहां जाकर के बस एक बार रह गए। हाँ रह गए चाहे जो भी, बस ऐसा ऐसा मतलब इसको ले सकते हैं। 20-20 हजार रखने से तो क्या, हाँ? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मेरा फोन बार बार बंद हो रहा, दिखा रहा है कि आपका फोन बहुत गर्म हो गया। आजकल इसको गर्मी ज्यादा आने लगी है। आजकल गर्मी इसको ज्यादा आने लगी, पता नहीं क्यों। कलकत्ता की गर्मी आ रही होगी, कलकत्ता की गर्मी आ रही होगी। क्या चिकी? नहीं ललिता जी, कलकत्ता में इसमें गर्मी ये आ रही फायदा होगी। नजर आ रहा है जो आप बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस कोई बच्चा ऐसा ही हो जाए कि अगर फॉरेन जाके सेट हो गया, तो फिर अपन अगर वहां जाकर के बस गए, अगर वही रहना पड़ जाता है किसी को, तो फिर वहां के अंदर में तो घूमने में उसको दोष ही नहीं लगा। वो सरिता भाभी ऐसे है कि आप अभी जैसे 10 साल 15 साल लग जाते हैं उनको ग्रीन कार्ड लेने को, ठीक है। हाँ। और वो 10-15 साल में ही बच्चों के बच्चे हो रहे होते हैं, कुछ कुछ उनको सेटिंग होने में जाना प्रॉब्लम आ पड़ता रही है। होती है, तो जाना पड़ता है। मैंने ये सब पूरा ये अनुभव से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं पता है आपको, मेरे बेटी के तीसरा बच्चा हुआ तो मैं जा नहीं सकी, उसका जापान नौकरियों से हुआ, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं बोली मेरा नियम मैं कैसे तोड़ू। तो फिर मतलब फिर वो बोली अभी कोरोना में सबके कोरोना एक साथ हुआ, मम्मी हम लोग में से कोई के कुछ हो गया और हम लोग नहीं बचे, तो क्या आप आओगे नहीं हमको संभालने? आप बताओ वैसी स्थिति में मैं क्या जवाब दूं उस बच्चे को? और अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई, छोटी है मतलब जैसे। तो आप बताओ मुझे कि वैसी सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? इसलिए ये नियम भी समझ के लो, मतलब मैं तो भुगत भोगी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ हाँ कि हाँ। समझ के लो। मुझे लग रहा कोई भी पल टूट सकता है मेरा नियम, हालांकि मैं उसमें तो कविता जी आप उतना जानते नहीं थे, तो किसी के कहने में ले लिया, तो उसको आप जैसे अत्याचार का प्रायश्चित करके इस नियम को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने भट्टेश्वरी माता जी के पास बैठ करके फिर काफी टाइम समझा, तो माता जी ने यही बोला देखो भाई तुम्हारा बच्चा जहाँ है तुमको जाना पड़ेगा, और मतलब बाकी जगह तुम घूमने के लिए चला के मत जाओ। तो वो मुझे समझ में भी आई बात उनकी, हालांकि मैं अभी निभाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं निभी तो मैं बेटी के पास जाना पड़ेगा। आप बेटा भी नहीं गई हो क्या? अभी तक नहीं गई हो क्या? नहीं, मैं जा ही 3 बार हो गया मेरा, यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो 3 बार की सौगंध ले ली, कोई कितना साल पहले ही। तो नहीं मतलब है तो नहीं, बस भाव ले ली त्याग जी हम। अच्छा ललिता जी इसमें एक कैसे होता है, जैसे अभी बद्रीनाथ गए, चाइना की भूमि आई तो उस पे पाँव रखते हैं, तो उसमें भी तो फॉरेन का ही दोष लग गया ना। ललिता जी गए। मोबाइल गर्म हो गया तो काई नियम को आपने काई हाल कुछ भी को नहीं हो। तो संभावित है, बताओ सब ना। है ना,